Okay, hello to all my girls power. First of all, हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। मैम। हेलो मैम। hello everyone. And सबसे पहले congrats to all my beauties and cuties on getting selected थैंक for यू मैम। CPL. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। वैसे तो मैं आपको जनरली आपके कमेंट्स के थ्रू जानती हूँ, बट नाउ आई यस। एम एबल टू सी योर ब्यूटीफुल फेसेस, ओके, योर ब्यूटीफुल स्माइल। एंड आपके स्माइल में जो मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, दिस वाज द डे दैट आई हैड बीन वेटिंग फॉर। इसी दिन का तो मेरे को इंतजार था कि मुझे अपने स्टूडेंट सामने से दिखे और सबके चेहरे पे स्माइल दिखे और वो कॉन्फिडेंस दिखे। तो एक बार मुझे बता देना कि कैसा फील हो रहा है एग्जाम क्रैक, मतलब सिलेक्शन के बाद। ये जो एक वीक तो आपका सिलेक्शन का हो गया, मतलब क्या क्या चीज चेंज लग रहा है आपको? इस एक हफ्ते में क्या चेंजेस आ गया? एक एक करके बात करेंगे, ठीक है? तो कौन एक बार जिसको बोलना है ना, एक बार बस हाथ रेज कर देंगे। क्या चेंजेस लग रहा है एक हफ्ते में? यस यस, प्रतीक्षा बोलिए। मैम सब कुछ चेंज लग रहा है रिस्पेक्ट नहीं जैसे। लग रही मैम। अच्छा, बस एक एक करके बात करते हैं। चलिए प्रतीक्षा, आप बताइए। हाँ, मैम जैसे सब कुछ चेंज लग रहा है क्योंकि सबका नजरिया चेंज हो गया है। घर में भी अच्छी खासी इज्जत मिल रही है और मतलब जिससे कभी भी नहीं बात हो रही थी वो भी कॉल करके बात कर रहे हैं, तो बहुत 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 खुशी हो रही है। इस एक हफ्ते में सब आपके दोस्त बन गए? हाँ हाँ मैम। मतलब कहाँ फ्रेंड सर्किल ही नहीं था, आज बहुत सारे फ्रेंड हो गए। बहुत सारे हो गए। तो जब जब आपके फ्रेंड्स इतने दिनों बाद आपको कॉल किए तो आप कैसे रिस्पॉन्ड किए जब उन्होंने कॉल मैम किया? मतलब मैंने इग्नोर या ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब जैसे पहले मतलब ऐसा नहीं जाहिर की कि मैं पहली बार बात करी, मतलब जो कभी नहीं बात कर रहा था वो भी स्टेटस लगाए। मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। नहीं, यही करना है। जो कभी नहीं बात कर रहा था, देखो एक चीज पता चला ना, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस आपकी सक्सेस से, बिकॉज एवरीबडी वर्शिप द राइजिंग सन। हमारी हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि आप एक बार किसी को कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है, और सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो लोग जो आपको इग्नोर करते थे सब आपके पीछे आके खड़े हो जाएंगे, यस और वो मैम। एक अलग लेवल की खुशी है। यस। लेकिन आपको ना उन सब की तरह नहीं बनना है। जो आपसे गाइडेंस मांग रहा है तो अच्छे से आप गाइड करिए, ताकि आपके मन में ऐसा कोई रिग्रेट ना रहे ना कि अरे मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। यस मैम। ओके, और भी कुछ बोलना चाहेंगे प्रतीक्षा? मतलब मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ सब लोग बिहेव करें वैसा ही बिहेव करूं सबके साथ। मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब आगे जाए सब लोग मुझसे गाइडेंस लेके, सब गाइडेंस, जो मैं भी अपनी तरफ से सबकी पूछता। हेल्प करूँ। यस ओके, मैम। और कुछ और शेयर करोगे इस प्रिपरेशन के दौरान? कभी मुझ पे गुस्सा आया हो, अरे मैम ने तो टॉपिक कर दिया? नहीं, बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैं वहाँ मतलब पॉइंट टू पॉइंट बस हमेशा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हमेशा छुटकारा लो मुझसे, जल्दी हाँ, नहीं छुटकारा नहीं, लो। बहुत अच्छा लगा कि मैम से जल्द हाँ छुटकारा चाहिए। हाँ, ये चीज बहुत अच्छा लगता था कि मैं मुझे हम लोगों को भगा रहे हैं, जल्दी से पढ़ के निकलो। जल्दी, मुझे भी तो नए स्टूडेंट चाहिए ना। नहीं तो ये फिर आ जाते थे, मैम ये वाला सेंटेंस तो आपने कराया ही था। तो मेरा भी स्वार्थ था आपको भगाने के पीछे। नहीं तो ये नहीं बात मैम, बात हम हो लोग जाती है। मतलब मजा आता था अगर क्वेश्चन रिपीट होता था कि हाँ खुशी होती थी कि मैंने मतलब याद है, हम लोग कर ले रहे हैं, ऐसा होता था। ओके, और चलो कभी बहुत। भी बोरियत नहीं लगता था क्लास में, मतलब सब कुछ मजा आता था। अभी भी हम मतलब फ्री रहते तो आप ही की क्लास देखते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं करना। दुनिया में ना मेरे क्लास के अलावा बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है? आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अब मेरी क्लासेस देखने की जरूरत नहीं, मेरे को देख के बस यही मन में आना चाहिए, थैंक गॉड, थैंक गॉड। ओके चलो, बहुत सारे गर्ल्स है हमारे, हम लोग सबसे बात करेंगे। प्रतीक्षा से बात हो गई, देन नेक्स्ट सुरभि। सुरभि वॉज वेरी डेस्परेट, हाथ उठाया था उन्होंने। यस सुरभि, अपने आपको हाँ अनम्यूट करिए। सर सुरभि, आप म्यूटेड हो। यस मैम। ओके। मैम मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा 2021 में टैक्स असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया था, ओके। और इसमें मेरा जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर में हो गया है। और पूरी फैमिली बहुत खुश है मैम, और आपके आशीर्वाद ने काम कर दिया बिल्कुल। और अभी हम फैमिली टूर पे आए हुए हैं दार्जिलिंग में। अभी मैं प्रेजेंट में गाड़ी में ही हूँ मैं। और गांव में भी मैम, गांव में इतने खुश है ना सब, मतलब सरपंच से लेकर सबके फोन कॉल्स आए मेरे पास, गांव के सरपंच से लेकर सबके पास।
तो और लग पूरी फैमिली मतलब मेरी इतनी खुश है, पापा इतना मम्मा पापा इतने प्राउड है ना, मतलब लिटरली वो है ना मेरे छोटे भाई को बोल रहे हैं कि आप तू भी इसके जैसे कुछ सीख। यस ये अब ना जितने भी छोटे भाई बहन है ना उनके साथ थोड़ा टॉर्चर होगा। देखो इस बच्चे ने निकाल लिया है, तुम ऐसे ही घूमते फिरते रहते हो। थोड़ा सा कुछ दिन तक छोटे भाई बहन के साथ भी टॉर्चर हो गया, बट आप उनको सही गाइड करो। ओके सुरभि, आप तो बहुत अच्छे जगह जा रहे हो समर वेकेशन मनाने। मैम अभी तो फिलहाल दार्जिलिंग में, अभी नेक्स्ट देखेंगे कौन सा प्रोग्राम बनता है। Oh my और अभी God. थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बार बार यहाँ पे। मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। हाँ देखो यस मैम। सिलेक्शन के बाद क्या होता है, मैं तो बोलती हूँ ना बच्चों को कि सिलेक्शन लेके तुरंत गोवा निकल जाना है, कुछ दार्जिलिंग जा रहे हैं। एक अलग यस लेवल की, एक अलग कॉन्फिडेंस ना, एक अलग सेटिस्फैक्शन, एक अलग निश्चिंतता आ गई होगी आपको कि मैं यस मैम बिल्कुल। परेशान और रहती थी। मीटअप होगा ना तो मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे राजस्थान के बच्चों ने तो कमाल किया है, बट इस बार उड़ीसा बंगाल से भी बहुत ज्यादा सिलेक्शन आया है। यस मैम। ठीक है, तो बहुत इट्स वेरी ग्रेट सुरभि कि आप रास्ते में हो और आपने कनेक्ट किया है, तो बहुत अच्छा लगा यस मुझे आपसे बात करके। थैंक यू मैम। ओके, और भी कुछ चीज शेयर करना चाहोगे सुरभि, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें? मैम मैं अभी जैसे सिलेक्शन हुआ था उसके नेक्स्ट डे मैं पवन सर से भी मिलने गई थी। ओके। सर तो यहीं के हैं, जयपुर के, तो उनसे भी मिलने गई थी। अगर अभी मैं दिल्ली में होती है तो मैं आपसे भी जरूर मिलने आती। मतलब है ना, मेरे पेरेंट्स क्यों बोलते हैं कि रानी मैम से कब मिलने जा रही है, तो ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग जल्दी मीटअप करेंगे, यस जल्दी मैम। मीटअप करेंगे, और एकदम 10-15 डेज पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यस ताकि उस मैम। अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करके। आई एम ऑल्सो यस डेस्परेट टू मीट माई गर्ल्स। यस मैम ऑनलाइन बिल्कुल। एजुकेशन में यही होता है ना, हम लोग सिर्फ एक अलग लेवल की खुशी हो रही है मुझे आप लोगों को देख देख कर स्माइल करते हुए, जहाँ यस मैम। यहाँ पे कोई बैठा नहीं है कंप्लेन करने के लिए, मैम मेरा ना प्रीवियस ईयर में ज्यादा नंबर आ रहा है, मेरा मॉक्स कम हो जा रहा है, तो सब कंप्लेन सब कुछ नहीं है। ठीक है यस सर, मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक थैंक यू मैम। है, चलो आप कोई इंटरेस्टिंग चीज शेयर करेंगे, कोई करना चाहेंगे? यस यस शिखा। हेलो मैम। हेलो शिखा, कहाँ, कौन सा पोस्ट मिला है आपको? मैम कैग अकाउंटेंट। ओके वेरी, कहाँ से हो शिखा? मैम यूपी मेरठ। अब तो मेरे पास ही हो, तो कभी भी आ हाँ सकते जी। मैम सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि सिलेक्शन की वजह से मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। हो। और आप लोगों ने आपने ये मौका दिया है ना, मैंने थोड़ी दिया, आप लोगों ने दिया है कि मैं बात नहीं मैम, मतलब ये भी एक अलग ही मोटिवेशन था जब आप 21 में आपने वो किया था ना, मतलब वीडियो ऐसे जूम मीटिंग। तब मुझे लगता था कि पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं भी मैम से ऐसे ही बात करूंगी। एंड फाइनली आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे ज्यादा बात टाइम नहीं लगा है, वो दिन बहुत जल्दी आ गया। हाँ जी, ये बहुत जल्दी से हो गया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सही में। तो मीटअप की तैयारी हो रही है ना? यस मैम बिल्कुल, बहुत डेस्परेटली ऐसा मन कर रहा है कि बस कितने जल्दी से मैम से मिलने का मौका मिले। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करना चाहोगे, या बाकी बच्चे जो इस बार एग्जाम्स दे रहे हैं उनको बताना चाहोगे, हमारे गर्ल्स को? मैम मेरी जर्नी में तो मतलब आपका तो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ना टीचिंग से भी ज्यादा आपका जो मोटिवेशन रहता था ना वो बहुत ही ज्यादा वर्क किया है। मैंने प्री में तो सिर्फ आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, लेकिन मेंस में मैंने फिर आपका अनअकैडमी प्लस लिया था और उससे तैयारी की, तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और मुझे ये भी लगा कि मुझे रानी मैम पहले क्यों नहीं मिली, मतलब मैं इतने टाइम से दे रही हूँ एग्जाम, तो हमेशा बस यही लगता रहा कि काश मैम से पहले मिल लिया होता या पहले मैम मिल गई होती। मैं भी तो यही सोचती हूँ, मैं काश मुझे शिखा जैसे स्टूडेंट पहले क्यों नहीं मिले। यस मैम, मतलब आपसे पढ़ के ना क्लास से जैसे, मतलब किसी को तो ऐसा लगता है क्लास लेनी है, और हमारा तो मूड फ्रेश होता था आपसे पढ़ के एकदम। बहुत मजा आता था आपकी क्लास देखने में। अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, मुझे तो यही लगता था ना ये बच्चे बेचारे सुबह जागते होंगे, यही सोचते होंगे कि कैसे आ जाएंगे पैसेज क्लोज टेस्ट लेके, मन मार के पढ़ना ही है। नहीं मैम, बल्कि ऐसा लगता था कि यार क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 मंथ का लिया था मेंस के लिए, कि मतलब क्लासेस खत्म हो जाएंगी फिर मैम से बाद, मतलब अन अकेडमी पे भी नहीं मिलना होगा, यूट्यूब पे तो आप हमेशा रहते ही हैं, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और भी कुछ शेयर कर, अच्छा मम्मा पापा का क्या रिएक्शन है? मैम बस मतलब वो बियॉन्ड एकदम जैसा सोचा था ना, मतलब सबसे ज्यादा तो फैमिली के लिए ही अच्छा लग रहा है। उन लोगों को ऐसे मतलब एक बर्डन होता है ना, तो बड़ा लाइट लाइट फील होता है, एकदम प्राउड वाली फीलिंग। देखो सबको बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं से बैकग्राउंड आवाज आ रही है।
ये मैम पता नहीं किसी के बैकग्राउंड में है शायद। मैम बैकग्राउंड म्यूट में आ रही करवा है, दीजिए। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दो। ओके, बाकी सारे म्यूट कर देंगे तो बहुत क्लैरिटी में आवाज आएगी। और यस शिखा, मैम। मेरे डॉटर का नाम भी शिखा ही है। अच्छा मैम, ये तो बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है। तो और भी कुछ बोलना चाहोगे? मैम बस मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, सीरियसली मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। आपके पास एक, हाँ, जॉब सिक्योरिटी हो गई है लाइफ में, एक इंडिपेंडेंस आ गई है। यस मैम। ठीक है, तो मतलब मैं आप काफी टाइम से अटेम्प्ट दे रही हूँ, मतलब 2018 से, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जा रही थी, लेकिन वो कमी फाइनली आपके पास आके पूरी हो गई फ्री मेरी। हो गई। और और आप फाइनली जॉब मिल बच्चों गई। को ये मोटिवेट कर सकते हो ना, जैसे बच्चे हमारे निराश हो जाते हैं, तो यस देखो मैम। 18 से आप ट्राई कर रहे हो, बट अल्टीमेटली आपको मिला ना आप जो चाहते थे। या मैम मतलब फाइनल मेरिट से आउट हूँ मैं 2 बार, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन भी हुआ है, लेकिन यह है कि बस ये लगे रहे क्या कंटिन्यूअसली। क्या करते थे जब अंदर से, जब रिजल्ट आता था और जब फाइनल मेरिट में नहीं आते थे, अंदर से निराशा होती होगी, तो उस समय क्या करते थे? कुछ दिनों तक तो बुरा लगता होगा, ह्यूमन बींग्स हैं हम मैम लोग। बस बिल्कुल मन ही नहीं करता था पढ़ने का, क्योंकि हम अपना हर बार बेस्ट ही देते हैं, लेकिन बेस्ट फिर देते हम हैं। एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि वो बेस्ट नहीं है, अभी उससे भी बहुत कुछ है बहुत करने डिटेल के में, लिए। बहुत अच्छी बात। और फिर मैम थोड़ा लक भी होता है, मुझे लगता है कभी कभी लक हमारे साथ नहीं होता है, भले ही हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं। वो लक आपके साथ तब नहीं होता है ना, जब कोई खतरनाक सा इडियम आ गया और आपके हाँ बगल में सब जी। कुछ, आपके बगल में रिया बैठी है, रिया का इजी वाला इडियम आ गया। यस मैम, बिल्कुल ये फैक्ट है, मतलब कभी पता चल रहा है मॉक में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं हम हर जगह, लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसा हो गया कि जो याद ही नहीं है। कभी कभी होता है एग्जाम्स में वही फैक्टर, बट ठीक है, लगे रहना है। अंत में ना, सबसे बड़ी सल्यूट टू योर पेशेंस, कि हमारे बच्चे 18 से लगे हुए हैं, पेशेंस में हैं, और अल्टीमेटली वो जो चाहा उन्होंने मिल गया। इस बार भी दोगे एग्जाम? मैम अभी वो ड्रीम जॉब नहीं मिली है ना, बस ये था कि हाँ मिल गई इस बार। मिल गई, लेकिन एक मिलता है ना तो साथ साथ बहुत सारा चीज मिलने वाला है। अब तो थोड़ा बूस्टअप हो गया है, मतलब बस ऐसा मन करता है अब तो अलग तरीके से तैयारी होगी, अब तक तो प्रेशर में आके कर देते ना, डिप्रेशन हाँ, वाली दिस इज सिचुएशन। द थिंग, दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू पॉइंट आउट, कि एक जॉब हो गया है ना, हाँ जी। और जब अब जॉब थोड़ा हो फ्री गया और माइंड हो गई, पेरेंट्स वगैरह प्रिपरेशन। शादी के लिए बोले ना, तो तुरंत नहीं करना है। पहले अपने नहीं जॉब मैम, को मेरी 1 साल, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, शादी का तो कोई मैटर ही नहीं है अब। मैटर नहीं, और किसी को बोले ना तो थोड़ा सा बोलना, भाई थोड़ा बस मुझे एक आध साल टाइम दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा अपनी जॉब, अपनी सैलरी, ये सबको एंजॉय करने दीजिए। हाँ जो मैंने जी। मैम के साथ या मैथ्स में सर वगैरह के साथ जो झेला है ना, मुझे थोड़ा सा उससे बाहर निकलने के लिए 1 साल चाहिए। मैम अब ये चेंज खुद ही आ गया सिलेक्शन के बाद, अब सब बोलते हैं कि नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है, अब इंजॉय करने दो, मतलब अब तो लोगों की थिंकिंग खुद ही चेंज हो ये गई है। सब चीज हो गई। चलो, बहुत अच्छा लगा शिखा आपसे बात करके। हम लोग मीटअप में गर्ल्स थैंक का यू मैं एकदम मैम। डेस्परेटली वेट हाँ जी। करूंगी। हाँ, अब यस किससे मैम। बात किया जाए? यस, प्रियांशी, प्रियांशी। रिया मैम, नेक्स्ट आप पे आते। गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून प्रियांशी, कहाँ से हो? मैम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ओके। चलो, हाउस लाइफ, कौन सा पोस्ट मिला है? मैम सीजीए अकाउंटेंट। अच्छा, सीएजी इस बार बहुत बच्चों को मिला है। और चलो बताओ कि हाउस लाइफ, वैसे तो आपका फेस देख के आप बहुत कूल कूल लग रहे हो, लग रहा है कि सारा टेंशन खत्म हो गया है। यस मैम, एक तो सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो गया था, पर फर्स्ट सेकंड में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे चेन्नई एरिया में मिल रहा था। और फिर मैम सेकंड अटेम्प्ट में मैं टैक्स असिस्टेंट मिल रहा था, फर्स्ट में सेकंड में मुझे ये मिल गया, तो फिर इस बार है कि ज्वाइन करना है, और मैं आपके साथ 2021 से हूँ। ओके, अन अकेडमी स्टूडेंट हो आप? यस मैम, मैं अकेडमी स्टूडेंट हूँ। अन अकेडमी स्टूडेंट हो, कुछ इंटरेस्टिंग सर चीज मैम, मैंने आपके बोलो। हर प्रैक्टिस बैच लिया है, मतलब जो भी आपने अभी तक प्रैक्टिस बैच कराए हैं सारे लिए हैं। इसी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है। प्रैक्टिस तो जहां और मैम, करवा रही हूँ ना, पीछे पीछे आ जाना है। कोर्स एक बार करना है, यस और मैम। मेरे अलावा जिससे भी मन करे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस 10 टीचर से करना है, लेकिन कोर्स एक मैम टीचर से करना है आप। मेरे होम टाउन में, मतलब यहाँ पे छोटा टाउन है, तो यहाँ पे इंग्लिश कोई भी एग्जैक्ट पढ़ाता नहीं था, इस चक्कर में मैंने अनअकैडमी लिया था और मुझे आप मिल गए फिर। ओके ओके। और बताओ, और कोई चीज जो आपकी प्रिपरेशन के दौरान, आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा परेशान करता था? मैम आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल, ओके। और ये क्लोज टेस्ट? मैम क्लोज टेस्ट से प्रैक्टिस होते होते धीरे धीरे तो अब मेरे आदत में आ चुका है। आ चुका है। शुरू में बड़ा प्रॉब्लम होता होगा क्लोज टेस्ट हाँ, को शुरू लेके। में मतलब 3-2 मार्क्स ऐसे आते थे, बट अब तो आ जाते हैं 4-5 मार्क्स। और ये कैसे हुआ? बस क्लास में ना आ जाना है, प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से प्रैक्टिस बस। मन मार के आ जाना है।
ओके। यस मैम। किसी को क्लोस्टर्स बनाने का नहीं मन करता है, बट कुछ चीजें हमें मन मार के भी करना होता है। तभी तो हम लोग मन यस मैम। आज किया है, सबने इसकी खुशी खुशी किया है। कुछ ने खुश होकर किया है, कुछ ने मन मार के किया है, और अल्टीमेटली सामने बैठे हुए हैं। और कुछ और पेरेंट्स वगैरह का क्या रिएक्शन है? सभी बहुत खुश है क्योंकि मैं पूरी फैमिली में पहली हूँ जिसकी गवर्नमेंट जॉब है। बहुत बहुत अच्छी बात। आप एक अपनी फैमिली के लिए एग्जाम्पल हो। यस मैम, छोटे भाई बहनों को भी अब लगता है कि कुछ करना है। कुछ करना है, हाँ, वो एक मोटिवेशन आ जाता है। यस मैम। ठीक है प्रियांशी, चलो वेरी गुड। ऐसे ही अब थैंक यू आगे मैम। जो भी है, एक बार रिधि हम लोग मूव करते हैं, कहाँ गए? रिया से पहले बात कर लेते हैं। यस रिया, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून रिया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स, एंड शेयर करिए कहाँ थैंक से। यू मैम। मैम मैं बिहार से हूँ मैम। थैंक यू सो मच मैम। मेरे मेरे जॉब में आपका बहुत बड़ा हाथ है मैम। एक्चुअली और मैम मैं बिहार से। यस मैम। बिहार में कहाँ से हो? मैम बिहार से मैं दरभंगा से हूँ, लेकिन मैं रहती ईस्ट चंपारण रक्सौल में हूँ। मेरे पापा यहाँ पोस्टेड हैं। ओके, और क्या पोस्ट मिला है तो रिया आपको? सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन MES। वेरी गुड वेरी गुड। पहले तो बताओ हाँ। कि जब आप रिजल्ट देख रहे थे, तो रिजल्ट तो रात में आया, यस ठीक है, मैम। अगल बगल कौन था? मैम अगल बगल मम्मी पापा थे। ऐसे पहले से तो आइडिया था, क्योंकि आंसर किया गया था तो पता था कि हाँ इस बार सिलेक्शन होना है, अब पोस्ट जो भी मिले। तो इसलिए, लेकिन जब नेक्स्ट डे से कॉल सबके आने लगे, अगल बगल से पूछने लगे, तो फैमिली का रिएक्शन देख और अच्छा लगा, फैमिली के फेस पे खुशी देख के और अच्छा लगा। और मेन मैम है ना कि मैं जहाँ से आती हूँ, ये बहुत छोटा सा टाउन है। यहाँ से 11th 12th भी करना बहुत मुश्किल है। जो ISC करते हैं ना, वो 11th 12th भी यहाँ से नहीं कर पाते सही से। लेकिन फिर मेरा मेरा MSc मैं यहीं से की हूँ, और उसके बाद अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेके आपसे। मैम थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छा कंटेंट दिए। आपके कारण भी मेरे सिलेक्शन में आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैम। थैंक यू सो मच उसके नो लिए। डाउट नो डाउट, मेहनत तो आप ही ने की है। अगर अगर मेरे पढ़ाने से सबका सिलेक्शन हो गया होता ना, तो स्क्रीन से बाहर निकलते हुए स्टूडेंट्स मुझे मिलते। क्रेडिट हमारे यस मैम। स्टूडेंट्स को ही जाता है, कि जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरी बातों को समझ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। यस मैम। और यूट्यूब चैनल तो नहीं खोलोगे ना आप नो मैम। मोटिवेशन देने के लिए? नो मैम। देखती हूँ हमारे यूट्यूब वाले, यूट्यूब नहीं, हमारे स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल खोल के एकदम बैठ जाएंगे। और सबसे सबसे वो वाला चीज जो होता है ना, रिजल्ट देखते समय फैमिली रिएक्शन वाला वीडियो बनाना, वो सब सब मुझे पता है फेक होता है, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है ना, तो पहले तो चुप चुप कर हम अपना अकेले देखते हैं, तब हम यस बाद में मैम। बताते हैं। इतना पब्लिकली कोई रिएक्शन नहीं बनाता है। सपोज कि ऑन किया और इधर हुआ ही नहीं, तो रिएक्शंस वही बनाते हैं जिनको पता है कि मेरा हो गया है। और ठीक है, ये तो आपका लाइफ है, आपको जो करना है करिए। बट कहाँ गए? हाँ, रिया साइड में मुझे दिख रहे हैं। तो अभी कैसे लाइफ बिता रहे हो, क्या चल रहे हैं? ये मत बोलना कि मैम अभी हम तो आपका वीडियो देखते हैं। नो मैम, अभी वीडियो नहीं मैम। अभी तो कॉल मैसेज से ही छुट्टी नहीं मिलता। इतनी सारी कॉल मैसेज हर जगह, तो बस यही रहता है। और मम्मी का क्या रिएक्शन है? बेटी मम्मी का ने तो हाँ था कि हाँ, बहुत मेरे मेरे सक्सेस के पीछे मेरी मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। क्योंकि यहाँ से जो सेंटर भी मेरा पड़ता है 120 150 किलोमीटर बियॉन्ड ही पड़ता है। इवन प्री का भी जो मेरा एग्जाम पड़ता था, वो भी 150 160 किलोमीटर बियॉन्ड ही पड़ता था। तो मेरे स्ट्रगल के पीछे मेरे मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा मम्मी कॉन्ट्रीब्यूशन पापा का भी नहीं, इम्पोर्टेंट रोल है। आपको टाइम से सब मिल रहा है घर में, है। यस आपको मैम, ये सपोर्ट भी कर है। रहे हैं, आपको एक रूटीन में डाले हुए हैं। तो मम्मी पापा का तो हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो बच्चा का है भाई। बच्चा का नहीं तो मम्मी पापा जितना भी सपोर्ट कर दे, लेकिन बच्चा को ही मन नहीं है पढ़ने का, तो कुछ नहीं होगा। बच्चों को सबसे पहला क्रेडिट बच्चा है, मम्मी पापा साथ रह रहे हैं वो है। तो दिल्ली आना है ना मीटअप में? यस मैम, श्योर। क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चे बिहार से आए थे, एंड आई वाज वेरी इमोशनल इन द सेंस कि बच्चे इतने दूर से आ रहे हैं, इतने दूर यस से मैम। पढ़ने आ रहे हैं। तो मीटअप के लिए कुछ अच्छा सा डांस वगैरह तैयार होके करके लाना है। और भी कुछ शेयर करना ओके मैम। चाहोगी रिया? नहीं मैम, बस इतना ही है मैम। अभी देख के सब भूल गई हूँ। क्योंकि पता नहीं लगता, कभी सोची भी नहीं थी कि हाँ आपसे भी बात हो पाएगा। इसीलिए मैं कम्युनिटी पे जब पोस्ट डालती हूँ ना, तो पहले मुझे लगा ना, मैं अपने टीम को बोलती थी कि बस छोड़ दो। अब बोल रहा नहीं मैम, कम्युनिटी का से ना बहुत सारे बच्चे पिछले साल मोटिवेटेड हुए हैं कि एक दिन मेरा भी आएगा यहाँ पे नाम, तो इसको रोकिए मत। कहीं ना बच्चों के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है कि बच्चे मोटिवेटेड हो रहे हैं कि एक दिन मेरा भी आएगा कम्युनिटी पे यस नाम, मैम। तो उस वजह से पढ़ रहे हैं बच्चे। अच्छा लगा रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अभी थैंक यू किससे मैम। बात करने वाले थे? किसी ने हैंड रेज किया था।
निशिका. निशिका. Amriti. Okay. Okay. Afternoon, ma'am. Good afternoon, Nisha, and many congrats. Thank you so much, ma'am. Okay, निशिका बताइए कहाँ से हो? मैम मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो, मतलब भर Yes, भर के ma'am. सिलेक्शन राजस्थान. मैं तो अक्सर बोलती हूँ मेरी पढ़ाई सबसे ज्यादा लग रहा है राजस्थान में समझ में आती है बच्चों को. यस मैम, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एसएससी के कर रहे हैं, मतलब मेरे काफी जानकार है, यहाँ से काफी सिलेक्शन हुए हैं। काफी सिलेक्शन. राजस्थान में कहाँ से हो निशिका? मैम गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके. और कौन सा पोस्ट यस है मैम। आपको? मैम पीएएस से मिला है। बहुत बहुत अच्छी बात है. और मैम फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार मेरा। अच्छा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, बहुत अच्छी बात. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने एक जॉब सिक्योरिटी ले ली है. हाँ इस बार तो आप भाई, दोगे एग्जाम में और आपका हक है थी। देने का. इस बार की तैयारी कैसी चल रही है? मैम बस कर रही हूँ मैं साथ साथ में, अभी साथ साथ में एग्जाम्स की वगैरह चल रही है अभी। ओके ओके. मैं फोकस जीके पे कर रही हूँ बिकॉज मेरा जीके वीक था पिछली बार, जीके की वजह से मार्क्स कम रह गए थे, बाकी तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं। बाकी तीनों जीके पे भी कर लेना और कंप्यूटर पे भी करना है. हाँ। नहीं कंप्यूटर अच्छा था, उसमें अच्छे मार्क्स आए थे। कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स आए थे. तो इस बार क्या करना है ना, आपकी तैयारी तो हो ही गई है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए. यस मैम, मैंने मार्क्स जबरदस्त काफी एकदम दिए थे, प्रैक्टिस उस कर. वजह से हो गया था। मॉक्स इस बार देखो सीएचएसएल का जो रिजल्ट आया, आप देखा आपने कि यस नाम मैम, का वो बहुत ज्यादा कट ऑफ नाम गए। का वो क्वालिफाइंग रख देते हैं, लेकिन एक कट ऑफ भी बन गया है 157 का. तो आपको ना ये सोच के एग्जाम नहीं देना, जो बच्चे इस बार देंगे कि मेरे को क्वालिफाइंग करना, मेरे को अपना बेस्ट देना है, मैक्सिमम नंबर लेके आना. हाँ। क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है ना, जो बच्चे इस बार देने वाले हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि पिछले साल जिनका सिलेक्शन हो गया था इस बार उनका नहीं हुआ है. यस मैम, मैं गड़बड़ काफी की है, देखे ओवर इस बार। कॉन्फिडेंस में चले गए. तो कभी भी ना लाइटली नहीं लेना. इफ यू वांट टू गेट अ गुड रैंक तो उसके लिए आपको और भी मेहनत यस करना. मैम। ऐसा नहीं है कि आपका पिछले बार इंग्लिश में अच्छा आ गया ना तो इस बार भी आएगा ही. आपको उसी लेवल से मेहनत करनी है. और बताइए निशिका, कुछ शेयर करना चाहोगे? मैम भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, इस मतलब ओवरवेलमिंग लग रहा है, मुझे आइडिया भी नहीं था इस बार हो जाएगा। मैं सब भी मेरे से पूछते थे कैसी चल रही है तैयारी, आई वाज लाइक 23 की कर रही हूँ तैयारी, इसके 22 में मेरा कोई श्योर नहीं है कि हो भी जाएगा। देन जब एक बार आंसर की आई तब भी ऐसे लगा कि चलो चांसेस तो है, तो उसके बाद प्योर सिलेक्शन हो गया, उसके बाद वो भी यूआर से हुआ इस बार, तो मैंने कहा ठीक है। नहीं नहीं, इस बार भी मुझे पूरा आई एम डेड श्योर कि मैं फिर से आपके साथ एक जूम मीटिंग करते हुए मिलूंगी 2023 वाले रिजल्ट में. और कौन सा पोस्ट एस्पायर कर रहे हो, क्या चाह रहे हो 23 में, कौन सा पोस्ट के लिए? एएसओ के लिए कर रही हूँ मैं ट्राई। बहुत सारे बच्चे हमारे एएसओ के लिए, एमईए के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. चलो मेरी निशिका, फैमिली में सभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं. मेरी फ्रेंड्स वगैरह काफी है, सो उन्होंने मेरे को मेरी इंग्लिश में सीजीएल मतलब इसमें 22 में प्री के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे मार्क्स में अच्छे आ रहे थे बट प्री के अंदर नहीं आए, कई बार मैं ऐसा उससे भी डिमोरलाइज हो गई। देन फिर मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि आपकी क्लासेस देखो, एंड उससे बहुत फायदा हो गया मेरा। अभी भी ना उसी लेवल से तैयारी करनी है. हाँ बस वही कर रही हूँ। उसी लेवल से और उससे और ज्यादा, क्योंकि आपको एक अच्छा रैंक चाहिए. बस मैम उससे और ज्यादा ट्राई कर रही हूँ, इस बार बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, लाइक पिछली बार से डबल नहीं से ट्रिपल ज्यादा. चाहिए होगी। और एकदम मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा. एएसओ बन के आओगे तो मेरे पास ही ना, दिल्ली में ही आओगे. हाँ, जब वीकेंड में आपको टाइम स्पेंड करना हो, मन नहीं लगेगा, आप आके मुझसे मिल सकते हो. श्योर मैम जरूर। चलो निशिका, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा. एंड देन हाँ, लेट्स मूव टू रिद्धि. Hello, ma'am. हेलो रिद्धि. रिद्धि, आप अन अकेडमी स्टूडेंट हो ना? Yes, ma'am. I'm मुझे meetup में आपका ही मिले कमेंट बॉक्स में या लीडर बोर्ड में कहीं ना कहीं कुछ नाम फ्लैश हो रहा है. हाँ मीटअप में ही मिले थे अभी, दिल्ली में अच्छा. मीटअप हुआ था. अच्छा, दिल्ली में मीटअप में मिले. हाँ हाँ, अब मुझे ध्यान आ गया. हम चार ही थे, हिमांशी, मैं, नेहा. नेहा. तो इस बार रिद्धि आपको कौन सा पोस्ट मिला है? I'm असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ में. वेरी गुड वेरी गुड. मुझे याद पहले ध्यान आ गया. पहले चलो किए थे. बताओ, क्या कैसा फीलिंग है, क्या है? अच्छा लग रहा होगा ना आपने जो, और इसी पोस्ट को आपने एस्पायर किया था. यस मैम, I'm एक्चुअली दिल्ली की हूँ, तो मुझे था कि दिल्ली में ही मिल जाए कहीं, और बहुत ज्यादा चांसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो कि इनकम टैक्स के, जीएसटी के, दिल्ली टॉप मोस्ट रहता है सबका प्रेफरेंस में, तो दिल्ली मिलने के चांसेस बहुत कम थे. एंड एएसओ था एंड वो मिल गया. ओके. और एक्चुअली जब रिजल्ट आया था तो मेरे पास किसी का मैसेज आया था, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट कैसा आया,
तो मैंने एकदम से, मैं और मेरी बहन से हम आए, लैपटॉप पे खोला, तब तक मैंने उन लिस्ट निकाली थी जिसमें राइटअप था, तो उसमें ना मार्क्स चेक करने लगी, तो एएसओ की सारी 330 वो 329 330 और मेरी रॉ स्कोर 323 थे, तो आई वाज लाइक नहीं मिल रहा कुछ। फिर इनकम टैक्स की देखी 322, मुझे लगा चलो ठीक है करेंगे कुछ। मैंने जब लिस्ट खोली तो उसमें लिखा था, तो मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई। रात को फिर मम्मी पापा को उठाया एंड वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, उस वक्त तो नींद भी नहीं आई। एंड एक बहुत लोगों की स्ट्रगल होती है, लेकिन मेरी उससे ज्यादा नहीं रही है, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी इस टाइम पे। बहुत अच्छी बात है। होता है ना, कभी कभी हम मतलब अपना रिजल्ट्स देख रहे हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा डिमोरलाइज होने लगता है, लेकिन अचानक दिखा कि मेरा हो गया है। और यस मैम। आपके सिस्टर आपसे छोटे हैं, यस मैम। तो वो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? नो मैम, उसके अपने अलग लाइफ गोल्स उसने बना रखे हैं। उसने बीटेक आईटी कर रही है। ओके ओके। पापा कह रहे थे, मैंने कहा नहीं तो छोड़ दो, उसकी प्लानिंग अलग चल रही है अभी। हाँ, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते और वो गलत है, गलत यस है। मैम। तो चलो बताओ, आपको तो फिर से एक बार हम लोग को मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला। यस मैम, मैं अपने आप वैसे ही पास में ही रहती हूँ, मयूर विहार से, कृष्णा नगर में। ओके, अब तो पास में ही हो, तो अब तो फिर आराम से आ जाओगे। आप तो वीकेंड पे भी आ सकते हो, यस मैम। वीकेंड पे भी आ सकते हो, जब मन हो आ सकते हो। और इंग्लिश का स्कोर क्या था मेंस में आपका? मैम मेंस में मेरे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मेरे एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था और एक क्वेश्चन गलत हुआ था। ओके 45 में से, तो अच्छा रहा था। एंड मैंने तब भी पहले भी कहा था, बहुत सारे टीचर्स मिले हैं एंड आपका साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहा भी है, एंड बहुत आपका भी काफी बड़ा रोल रहा है सिलेक्शन में, क्योंकि 21 में भी जब आया था तब भी डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मैंने आपकी क्लासेस ली थी, सब कुछ किया था। एंड 21 में जब डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आया था तब बहुत ज्यादा डिमोरलाइजेशन हुआ था, क्या हो गया, एकदम से सीबीटी पोस्ट एक्सपेक्ट करते करते डीईएससी आ गए थे। ये बहुत बहुत गड़बड़ था, अच्छा किया कि डिस्क्रिप्टिव हटा दिया उस। यस मैम, और एक बड़ी खुशी भी है, स्ट्रगल पूरा खत्म हो गया, अब कुछ भी जितनी वैकेंसी भी कुछ भी है हमारा हो गया, हम निकल गए। निकल गए। और आप लोगों के साथ ना एक बहुत अच्छा एडवांटेज भी था, जो 36,000 वैकेंसीज आया था, एक बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी था। बट ऐसा Yes, नहीं है ma'am. कि सीट तो आपको एक ही चाहिए ना, सीट तो आपको एक ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इस बार भी बच्चों का सिलेक्शन जम के होने वाला है। तो अभी कर क्या रहे हो आप? आराम से सो रहे होगे, चिल रील्स बना रहे हो? रील्स तो नहीं, मैं तो नॉवेल्स का और शौक है, तो मैं नॉवेल्स खरीदने का सोच रही हूँ, थोड़ी दिन नॉवेल्स रीड करूंगी, क्योंकि बहुत सालों से नहीं पढ़ा, कॉलेज से क्योंकि शुरू हुआ था मैं तभी आपको बता छूट दूं, गया था। पिछले साल जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब उसमें से काफी सारे आप लोगों में से ही थे। तो मैं देख रही हूँ ना कि जब वो अपने डिपार्टमेंट ऑफिस का जब फोटोज डाल रहे हैं ना, तो मुझे सब एक साथ इकट्ठे दिख रहे हैं और 3-4 दोस्त एक साथ दिख रहे हैं ना, तो मैं देख रही हूँ अरे ये सब तो फ्रेंड बन गए, ये सब हमारे स्टूडेंट्स थे, अनअकैडमी से पढ़े हुए थे, कुछ यूट्यूब से पढ़े हुए थे। तो यहाँ की दोस्ती आपको वहां भी मुझे दिख रही है। अभी Yes, ma'am. जो समिट वगैरह G7 वाला सब हो रहा था, तो उसमें देख रही हूँ कि सब अपना अपना फोटोज डाल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। एक होता है ना कोचिंग के या स्कूल से फ्रेंड्स होते होते और फाइनली जॉब में भी सारे दिख रहे हैं हाँ मैम, सब अभी एक भी साथ ना। मैं उनका स्टेटस देख देख के ना, मतलब उनको ऐसे करते रहती हूँ। सिलेक्टेड वाले बच्चे जो फोटोज डालते हैं, सब एक साथ ऋषिकेश जा रहे हैं, मतलब एक साथ बहुत अच्छा ट्रिप। तो मैं बस यही देख के सोचती हूँ ना कि भाई इसको कितना बड़ा रिलीफ मिला है, सुबह उठना, क्लास करना, अभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है आप लोग को। हमारे हम आपको भी जीएसटी अच्छा वाले लगता स्टूडेंट्स है। अपना फोटोज अपने यूनिफॉर्म के साथ डाल रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन उनका यूनिफॉर्म पहने हुए अभी 2-3 महीना ही हुआ है, बट उनका पर्सनालिटी मुझे पूरी तरह से चेंज दिख रहा है। और वो ना आपके अंदर पैसा नहीं ला सकता है, वो आपका कॉन्फिडेंस, वो एजुकेशन, वो जॉब ही आपके अंदर। मतलब मुझे लग रहा है कि कितना इसने जब मुझे मीटअप के समय फोटो भेजा था तो सीधा साधा लग रहा था, भोला भाला सीधा साधा, बट अब तो इसका इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। तो अभी आप लोग जैसे मुझे दिख रहे हो, नो डाउट सब कॉन्फिडेंट ही दिख रहे हो, लेकिन अगर मैं आप लोग से 3 साल बाद मिलती हूँ ना, तो फिर मुझे आप अभी लोग रिजल्ट का बदले कॉन्फिडेंस बदले है, दिखेंगे। उसके बाद जॉब का कॉन्फिडेंस आएगा। जॉब बहुत बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है, देता है आपके लाइफ में। ठीक है रिधि, तो चलो हम लोग लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन, मीटअप में रेडी करके आना।
डेफिनेटली मैम। आपने तो एक मीटअप में आप आए हो और देखा कि बच्चों ने कितना एंजॉय किया। यस मैम, बहुत अच्छा था वो। बहुत एंड अच्छा एक्चुअली था। ना तो इस आपको बार देख मैं करके ना, इस बार मैं अपने गर्ल्स को बोलूंगी ना कि इस बार आइए आप लोग भी। पिछले बार गर्ल्स का नंबर्स कम था। पिछली बार आपने आपको कंप्यूटर पे देखते देखते लाइव देख के ना एक्चुअली फैन मोमेंट वाली फीलिंग हो रहा था। हाँ, लेकिन लैपटॉप पे निकल करके बाहर आ मैम गए। बहुत अच्छा लगा। और कई बच्चे ये भी बोले हैं कि मैम आप इतने स्लो स्लो दिख रहे हो। वो तो 2x स्पीड में वीडियो को देखते थे और सामने से मुझे बहुत स्लो दिख रही थी मैं। चलो दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, जहाँ घूमना है घूमिए, एक बार जॉब शुरू हो जाता है उसके पहले। चलो, थैंक अब यू सो किससे मच बात मैम। करना है? मैम। हाँ, स्वप्नील। स्वप्नील, ओके। यस मैम। हाय मैम। हेलो स्वप्नील, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। एंड वेयर आपको आर यू एक्चुअली फ्रॉम? मैम, आई एम फ्रॉम नोएडा, मतलब बेसिकली फ्रॉम कानपुर, बट राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन नोएडा। राइट नाउ स्टेइंग। तो चलो, हाउ इज लाइफ आफ्टर सिलेक्शन? It's very nice. Actually, my journey is very different. Many times मैं आपसे 21 से जुड़ी हुई हूँ, 20 and 21 से। 20 में भी देखे थे वीडियोस, बट आई वाज नॉट फॉलोइंग इंग्लिश मच एट दैट टाइम। इंग्लिश मेरा एक्चुअली क्लोज टेस्ट वगैरह थोड़ा ठीक ठाक था। मुझे प्रॉब्लम था थोड़ा सा ग्रामर, वोकैब एंड स्पॉटिंग एरर्स वगैरह में एंड स्पीच में। फिर बाद में मैंने सोचा कि इसको इम्प्रूव करना है तो फिर लेनी पड़ेगी क्लासेस। पहले क्या था कि एक्चुअली आई एम मैरिड एंड आई हैव 2 किड्स आल्सो। तो मेरी जर्नी बहुत ही डिफरेंट है। पहले मैं प्राइवेट में जॉब करती थी एंड देन लेटर ऑन आई मूव फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब थिंग। और कई बार मैंने सोचा कि मैम से मुझे बात करनी, बट ओनली आफ्टर सिलेक्शन। कि हाँ, एक दो बार मैंने कॉल करने के लिए सोचा, बट देन आई थॉट कि नहीं, मैं सिलेक्शन लेकर ही मैम से बात करूंगी। और एक्चुअली दिसंबर CHSL में मेरा PSA में हो गया था 2020 में, बट कर्नाटका सर्कल था तो ज्वाइन नहीं किया था। एंड 21 में एक्चुअली मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आए थे, स्पेशली गर्ल्स के, कि मैम मेरे को TA और वो सब DA वाला सब मिला है और बहुत दूर पोस्टिंग दे रहा है, ठीक है, मैं क्या करूं? तो मैंने उन्हें गाइड किया कि देखो ठीक है, आपको एक जॉब मिल गया है, क्योंकि बहुत सारे मुझे गर्ल्स से बात हुई थी ना, तो जिनको दूर पोस्टिंग दिया तो उन्होंने ज्वाइन करके छोड़ दिया। कहना था ना कि मैम अगर होम पोस्टिंग मिल जा रही है तो चलो ठीक है, बट उसके लिए इतना दूर जाना, दैट इज नॉट फिजिबल इतना। तो आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मैम अभी तो मुझे ASO इन CSS मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी। दिल्ली ही चाहिए था, दैट वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। एक्चुअली मैंने PA इसीलिए छोड़ा था क्योंकि फैमिली के साथ थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और एक चीज है जो मुझे बहुत बार लगता था कि ना, मेरा और आपका थोड़ा कुछ चीजें कोइंसिडेंस मुझे लगती है, थोड़ा मैच होता है। आप जैसे अपने मदर इन लॉ के बारे में बताते थे एंड ऑल, फादर इन लॉ के बारे में, तो मेरी भी मदर इन लॉ पैरालाइज्ड है एंड शी स्टेज विद अस, सो आई टेक कंप्लीट केयर ऑफ हर। तो हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने ध्यान रखते हुए एग्जाम निकाला, और जो ASO निकला है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर इन लॉ। यस मैम, मेरे फैमिली में भी सब लोग यही। अभी तो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, सिर्फ मेरी क्लोज फैमिली को ही पता है कि मैं एग्जाम्स वगैरह दे रही हूँ। एंड इवन मैंने अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है जब मैं ज्वाइन हो जाऊंगी फाइनली, व्हेन आई विल बी देयर, ओनली देन आई विल बी लाइक कि हाँ चलो मैं पहुंच गई हूँ, लाइक दैट। तो एक मिनट, ऑल द गर्ल्स सिटिंग ओवर हियर, एज सून एज यू गेट मैरिड ना, तो डू टेक केयर ऑफ योर इन-लॉज। यस मैम, डू टेक केयर ऑफ योर इन-लॉज। थोड़ी इधर उधर तो देखो, डिफरेंसेस तो सब जगह होता है, ठीक है, आप एक अलग फैमिली से हो, डिफरेंसेस तो सब जगह होता है, बट लाइफ में ना थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने रहते हैं। मैं बार बार अपने गर्ल्स को बोलती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है ना कि हम दूसरे पे हावी हो, ठीक है। वुमेन एम्पावर करके अपने आप को पावरफुल रखना है, ऐसा नहीं है कि सामने वाले को इंसल्ट करना है। तो थोड़ा बहुत जनरेशन गैप्स वगैरह होते हैं, ये सब सुनने में लग रहा होगा यार मैम तो बहुत ज्यादा आज शिक्षा दे रही है, बट अल्टीमेटली ना हम लोग ह्यूमन बींग्स है। हम लोग चाहते हैं ना हमारी रिलेशन सबसे अच्छी हो। वुमेन की एक यही क्वालिटी होती है, हमारी रिलेशन सबसे अच्छी हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इन-लॉज वही था मैम कि मतलब जब आप इस तरह की बातें कहते थे तो मैं रिलेट कर पाती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि
मेरा भी स्ट्रगल काफी लंबा रहा है क्योंकि मदर इन लॉ की वजह से टाइम नहीं मिलता था, फिर किड्स भी थे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। यस मैम, बट यही था कि ओनली होप कि नहीं, नेक्स्ट ट्राई करेंगे, नेक्स्ट ट्राई करेंगे, नेक्स्ट ट्राई कैसे करेंगे। स्वप्निल कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई वगैरह? दिन में पढ़ते थे या रात को पढ़ते थे, कैसे? मैम एक्चुअली जब बेबीज तो छोटे हैं, तो जैसे मेरी डॉटर अभी 5 इयर्स की है, तो 2 साल पहले ये था कि चलो उसको स्कूल भेज दिया मैंने प्ले में, तो तब 2 घंटे थोड़ा कैसे मैनेज किया। सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी एंड मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल रहा है कि नाइट में वो देखते थे बच्चों को, या दिन में भी जब टाइम होता था। इवन छोटा बेबी जब मेरा छोटा था तो वो उसकी केयर भी करते थे कि मैं देख लूंगा, तुम 2 घंटे मॉक लगा लो या जो भी है। अपने तो अपने हस्बैंड से कभी मुझसे कॉल पे बात करवाना, मैं उनको श्योर मैम। सबसे पहले थैंक्स बोलूंगी कि मेरे स्टूडेंट को इतना कोऑपरेट किया। देखो 2-3 चीजें और मैम, लड़कियां शादी के बाद पढ़ाई कर सकती है, तो स्वप्निल यहाँ पे बहुत बड़े एग्जाम्पल है। बच्चों के बाद लड़कियां पढ़ सकती है बशर्ते कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। इसलिए लाइफ पार्टनर चुनने में ना थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो तो बहुत ज्यादा लक की भी बात हो जाती है, बट शी इज ब्लेस्ड कि उनको इतने अच्छे पार्टनर मिले जो बोल रहे हैं कि मैं बच्चे को देख रहा हूँ, तुम मॉक लगा लो। बताओ, शी इज सो लकी टू हैव हिम एज अ हस्बैंड। तो एक बार अपने हस्बैंड से मेरे को बात जरूर करवा। श्योर मैम, बिल्कुल। और अभी एक्चुअली तो वही मेरा जब 2020 में हुआ था, तो आई वाज लाइक कि मैं ज्वाइन करूंगी, चाहे बिकॉज एक्चुअली मैं प्राइवेट में 5 इयर्स जॉब कर चुकी थी आईटी सेक्टर में, तो मुझे ना ये जॉब अपने लिए चाहिए थी। मतलब ऐसा नहीं कि माय हस्बैंड इज गुड इन एन आईटी फर्म, अच्छा सब कुछ अच्छा है, बट आई वांटेड दिस जॉब फॉर माई सेल्फ कि मुझे जॉब करना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अब फिलहाल तो। अभी तो मैं सारा आज टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपसे बात कर करके ना मैं कुछ फ्लैशबैक में जा रही हूँ। मुझे अपनी स्टोरी सब याद आ रही है कि मुझे भी सर ने बहुत वही मैं आपकी, और मैंने नोट्स आज तक भी कोई भी प्रॉपर नहीं बनाए क्योंकि टाइम ही नहीं होता था मेरे पास, क्योंकि घर का काम भी थोड़ा बहुत रहता है। पहले मतलब मेड ओनली फॉर वो जो क्लीनिंग वगैरह के लिए थोड़ा सा था, बट बाकी चीजों के लिए तो खुद ही काम करना होता है। तो मैं किचन में कुक करते हुए आपकी वो कैब क्लासेस या फिर जो प्रैक्टिस सेट्स होते थे, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट यूज टू कमेंट एट ऑल। तो शायद आप जानते भी नहीं होंगे, कभी कभार नाम लीडर बोर्ड में एक आध बार आया, तो फिर मैं सोचती थी चलो, बहुत से मेरे पोल्स मिस हो जाते थे एक्चुअली, तो मैं सोचती थी अरे ये मुझे आता था, तो वो ईगरनेस रहती थी कि पोल पे आना है, बट देन आई हैड टू वर्क आल्सो, तो मैं छोड़ो पोल से क्या होता है। तो जब ये वीडियो जाएगा ना यूट्यूब पे, तो हमारे जितने लड़के हैं ना उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जाएगा। मैम हमारा तो टाइम ही नहीं मिलता है, मैम हमें तो ये करना होता है। भाई आपको तो गर्ल्स हमारे देखो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें और बहुत सारी चीज मैनेज करनी पड़ती है। तो मैं ज्यादातर इवन जीके भी बहुत वास्ट है, तो नोट मेरे पास बनाने का टाइम नहीं था, तो ऑल द टाइम आई यूज्ड टू पुट ऑन वीडियोस की कुकिंग करते समय या कुछ किचन का वर्क है, कटिंग या जो भी है, तो वीडियोस देखती थी। और जो फ्री टाइम होता था उसमें मैं सेट्स लगाती थी, मतलब मैथ्स, रीजनिंग और जो अपने मॉक्स हैं उसके लिए ही फ्री टाइम रहता था, कि जो लिखने वाला काम है प्रैक्टिस वाला, उसके लिए कंप्लीट फ्री टाइम। दिस इज स्मार्टनेस। लड़कों को मैं बोलती हूँ ना कि वो भी बोलते हैं मैम हमें भी तो खाना बनाना पड़ता है, तो मैं बोलती थी अरे खाना बनाते समय ना कुछ ऐसा लगा लो कान में जो सिर्फ सुनने वाला हो, जीएस वगैरह, वोकैब वगैरह, क्योंकि आपको मॉक के लिए तो सामने बैठना पड़ेगा। हाँ यस मैम। और जो जैसे आप स्पॉटिंग मतलब जिसमें भी थोड़ा सा माइंड यूज करने वाली चीजें होती थी, तो वो मैं फ्री टाइम में कई बार बच्चों को सुलाती थी, तो उस टाइम पे उनको एक तरफ लेटा के अपना वीडियो देख लिया, और दोपहर की आपकी क्लासेस तो ऐसे ही किया। एंड 2022 में एक्चुअली वो फर्स्ट, पहले तो नाइट में मैनेज नहीं हो पाता था, बट जब 3 ही हफ्ते बचे थे मेंस के लिए, तो मैंने सोचा दिस इज इट, अभी ही टाइम है, इसके बाद तो फिर मौका नहीं मिलने वाला। एंड एक्चुअली मैं 21 में सोची थी कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, बट देन अगेन 22 में जब ज्यादा वैकेंसीज आए, तो मैंने कहा नहीं चलो इसको भी दे देते हैं। तो फिर वो जो लास्ट 3 वीक्स था ना, उसमें मैंने 4-4 बजे तक जग के पढ़ा है। एंड वही कि 12 बजे से मैं स्टार्ट करती थी एक्चुअली, उसके पहले तो डिनर एंड ऑल, और हस्बैंड का भी थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक था, तो फिर वो 12-11 बजे उनकी भी मीटिंग्स वगैरह, देन 12 के बाद एक्चुअली मैं पढ़ने बैठती थी, और वो बच्चों को टेक केयर करते थे। बहुत। अभी रात में ठीक से सो रहे हो ना?
इतना जगह है। यस मैम, अब तो पूरा टाइम अभी मुझे लगता है बच्चे नेग्लेक्ट किए कहीं, तो मैं अभी तो थोड़ा उन्हीं को टाइम दे रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है। अभी आपकी बेटी है ना एक? बेटी भी है, एक बेटा भी है मैम, अच्छा, दो बेटी हैं। बेटा अभी वो छोटे हैं, थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो भी गया है ना, तो वो अब तो सारा कंपेंसेट हो जाएगा। बच्चे भी बोलते हैं ना हाँ कि मम्मी क्या दिन रात पढ़ते रहते हो। यस मैम। बेटी मेरी डॉटर बोलती है क्या आप एग्जाम ही देते रहते हो, जब देखो एग्जाम देते रहते हो, जब देखो एग्जाम देते रहते हो। मेरी करियर भी पीक पे गई है बच्चे होने के बाद ही, शादी के बाद, बच्चों के बाद ही। यस मैम। तो बहुत अच्छा लगा स्वप्निल आपसे बात करके। आई थिंक हमारे जितने भी गर्ल्स यहाँ पे बैठे हैं, आई थिंक सबको इंस्पायर हो रहे होंगे। थैंक यू मैम। मैम यही चीज थी कि मैं जब आपकी क्लासेस, मैं नोट्स तो कभी नहीं बना पाई, बट आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड ही ज्यादातर देखती थी एंड 2x स्पीड पे देखती थी। कुछ ही क्लासेस होती थी जो मैं लाइव आती थी, तो आई न्यू कि मैं मैम तो मुझे जानती नहीं होंगी। नहीं बट यस आई ये आपका था शेड्यूल कि देख के ना मुझे लग रहा है लाइव आप आ भी नहीं सकते थे, क्योंकि आपका इतना सारा हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यस था। मैम। तो तो मीटअप में तो आई एम आओगे वेरी ना हैप्पी कि स्वप्निल? फाइनली मैंने आपसे बात की मैम। फाइनली आपसे बात की, आपने लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया, वैकेंसीज भी ज्यादा यस थे, मैम। और ओवरऑल की आपका मनपसंद जॉब मिल गया। यस मैम, दिल्ली चाहिए था क्योंकि बाकी सब चीज फैमिली को देखते हुए आप मुझे नोएडा दिल्ली में हो चाहिए ना, था। तो मैं नोएडा से बहुत दूर नहीं हूँ। आप जब आना ना, यस मैम, मैं जरूर आऊंगी। आना तो अपने ना मीटअप में आना, तो अपने हस्बैंड को बोलना कि मैम ने आपको भी इनवाइट किया, और अपने बच्चों को भी लेके आना। श्योर मैम। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच मैम। ओके, यस वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। चलो अब हम मूव करते हैं सावित्री की तरफ। सावित्री राठौर। Good afternoon, ma'am. यस यस, गुड आफ्टरनून। Ma'am, thank you so much for your support. Because, ma'am, हाँ बोलिए। क्योंकि मैम इमोशनल हो रहे हो। अरे कोई बात नहीं। पहली बार तो आपको देख के मैम और आपसे बात करके बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने कभी भी कोई भी आपकी लाइव क्लासेस नहीं ली, ओनली रिकॉर्डेड क्लासेस ही देखी हैं। और कहाँ से हो सावित्री आप? मैम यूपी फिरोजाबाद। यूपी से हो तो पास से ही हो। और कौन सा पोस्ट मिला है आपको? मैम मेरे को मिला है SSC इन MEES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। वेरी गुड वेरी गुड। आप चलिए बताइए कुछ, अपने आप को मैम कंफर्टेबल करिए और बताइए कि क्या मतलब रिजल्ट आने के बाद कैसा लगा, क्या है, क्या कर रहे हो अभी? मैम रिजल्ट आने के बाद बहुत अच्छा लगा, और मेरे पापा बहुत कहते थे कि मतलब बिल्कुल भी जेंडर बायस नहीं था मेरे लिए। पापा ने बिल्कुल जैसे एक लड़के को पढ़ाते ना, उसी प्रकार से मेरे को पूरा सपोर्ट किया और पढ़ाया, और फाइनली आई गॉट अ जॉब। तो सारे मतलब सभी बहुत खुश हैं। और मैम इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा रोल रहा था। मैंने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी स्कोर किए इंग्लिश में। मेंस में तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने प्री में किया है। आपने अनअकैडमी से लिया था कोचिंग वगैरह? नहीं मैम, मैं आपका यूट्यूब देखती थी। हाँ, देन आपने जब बीच में वो क्लासेस नहीं स्टार्ट कर दी थी कि थोड़ा स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाएंगे, तो मैंने सोचा कहीं मैम ये नहीं करवाएंगी कंपटीशन वाला, तो मैं तो पीछे ही रह जाऊंगी। देन मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया, बस मैम आपकी खातिर किया था। ओके, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मम्मी की क्या हालचाल है? मम्मी का बताना। वो मैम कुछ एक दिक्कत रही थी मेरे घर पे, जैसे कि मेरे 2 बड़े भाई बहन ना एक्सपायर हो गए थे। मेरे जितने बड़े बड़े तो पापा मम्मी के नाती पोते होते। तो मम्मी पापा की तो काफी ज्यादा एज है, 60+ है। तो मतलब बहुत खुश है। वो कह रहे थे हमारा चलो बुढ़ापे में जीवन सुधर गया। जीवन सुधर गया, और एकदम मम्मी पापा की एकदम केयर करनी है अच्छे से। मैम बिल्कुल बिल्कुल एकदम। और पापा के लिए ना आप हमारे गर्ल्स ना, जब ये वीडियो जाए, ठीक है, तो आपको मैं चाहती हूँ ना कि हमारे गर्ल्स एक मिसाल बन के जाए इंग्लिश विद रानी मैम चैनल में। हमारे अब ब्रो लोग को थोड़ा लगेगा, लड़कों को, कि मैम ऐसा क्यों है, लड़के तो है ही, लेकिन हमारे बाकी गर्ल्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, मैम ये है वो है, लेकिन हमारे गर्ल्स अगर मन बना लिया है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज है इसमें, बच्चे हमारे गर्ल्स जो खुल के चीजों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं,
और ठीक है, Yes, जब आपकी ma'am. लाइफ में जब खुशी आ जाती है ना, तो बैक एंड में जितना भी प्रॉब्लम्स है ना, सब भूल जाना, बस याद करना, माय गॉड वो भी क्या दिन था। मैं भी याद करती हूँ, वो भी क्या दिन थे जब मैं भाग भाग के मुखर्जी नगर में एक हॉल से दूसरे हॉल क्लासेस लेती थी, और ये भी क्या दिन है कि मैं आराम से यहाँ पे एसी में बैठ के चिल्ड होके क्लास ले रही हूँ। सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होता है, बट ये ध्यान रखना है ना कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सुनने में ना लगता है अरे ये बस बोलने की बात है, बस अपनी काम ईमानदारी से करोगे ना, Yes. तो ये तो आपको अप्रिसिएशन मिलना ही है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ईमानदार रहना, हमेशा अपने आप को लाइफ में इम्प्रूव करना है। जैसे बिल्कुल हमारी मैम. टीम ही मुझे बोलती है कि मैम कितना कंटेंट बनाओगे, अब जो बना है उसी में पढ़ा देना है ना। मैंने बोला नहीं, और भी डालना है, और भी नया डालना है ना, ताकि बच्चों को इतना क्वेश्चन दिखाया जाए ना, ताकि वो जाए एग्जाम में ना तो उन्हें लगे कि अरे ऐसा वाला टाइप का तो किया, रुकना नहीं। मैम आपकी जो ना एक पढ़ाने की स्ट्रेटेजी है ना, वो एक मतलब हर एक टीचर से मेरे को डिफरेंट दिखती है कि आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करती हैं, और वो सबसे ज्यादा मस्त होता है। चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ले लो, मैथमेटिक्स, रीजनिंग या इंग्लिश, तो प्रैक्टिस का बहुत ही बड़ा रोल है जिसपे आप एकदम फोकस करती है। तो मेरे को सबसे बढ़िया बात तो यही लगती है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत बहुत। यस इसीलिए मैम. ना स्पेसिफिक प्रैक्टिस, अभी भी मैं फाउंडेशन कोर्स अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फाउंडेशन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को इस साल सिलेक्शन लेना है। मैं फिर से Yes, ma'am. फाउंडेशन नहीं करूंगी, मैं 2 प्रैक्टिस बैच लाऊंगी यार। बच्चे Yes, ma'am. मन मार के आएंगे ही, और जो क्लास में टिका रह जाता है ना, वो सिलेक्शन ले ही जाता है। तो और मैम मैंने ना 12th तो हिंदी मीडियम से किया था, यूपी बोर्ड से ही। लेकिन मैम जो मैंने 12th किया उसके बाद सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा मैथमेटिक्स था। तो मतलब मेरे एक फ्रेंड थे, वो ये कहते थे, क्योंकि मेरे को पहले बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे बहुत ही बेकार लगती थी, मेरे कुछ एक क्वेश्चन ही सही होते थे, बाद बाकी गलत। तो मतलब वो मेरे से कहते थे कि जब तुम्हें ना इंग्लिश आ जाएगी तब तुम देखना मैथ भूल जाओगी। मैंने कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैथ तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन मैम आज वो फाइनली दिन आ गया कि मेरे को अब मैथ से ज्यादा इंग्लिश मतलब अच्छी लगती है। और मैम इंग्लिश में मैं कहते ना सब कुछ बदल दिया। आज मैं सब कुछ मतलब जो भी रीड करना, राइट करना, सब कुछ इंग्लिश में ही करती हूँ। और मेरा पहले एग्जाम देने का मोड हिंदी हुआ करता था, मतलब मॉक में या एग्जाम में, और आज मैं सब कुछ इंग्लिश में ही करती हूँ, चाहे मेरे को मॉक देना हो या फिर एग्जाम में। आपके वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके ना हर दिन सुबह सुनूंगी। किसी बच्चे को इंग्लिश से इतना प्यार हो गया है, हर दिन सुबह मोटिवेशन के लिए सुनूंगी। और एक मोटिवेशन आप और वो, जैसे बच्चों का कहना होता है ना सावित्री की मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, हमारा ये है वो है, क्या बोलना चाहोगे? मैम हिंदी मीडियम वगैरह कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने 12th किया था ना, तो मेरे को ये था कि ठीक है मेरे को सब कुछ ना सीखना। पहले भी मैं जिस लैंग्वेज में पढ़ती थी मैंने उस लैंग्वेज में सीखा, लेकिन जैसे ही मैंने 12th किया तो मैंने कहा मुझे तो बस सीखना है, बस कुछ वो डिफरेंट चीज तो होगी नहीं, बस सीखना है। तो मैं जैसे इंग्लिश पढ़ती गई और धीरे धीरे मैम, एक तो आप अच्छे टीचर हैं उसका भी रोल कह सकते हैं, ऊपर से बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट बनाए रखे तो धीरे धीरे इतना इजी हो जाता है कि आज ना कोई नोट्स बनाने की नीड होती है और ना कुछ। और आप जो कहते हैं ना कि चलती फिरती ना आप डिक्शनरी बन जाओगे, मैम वो ही है। एक एक वर्ड के पीछे कई सारे सिनोनिम्स। जैसे मैम मैं मॉक्स वगैरह में या एग्जाम में मैथ और रीजनिंग का सेक्शन ना करती हूँ तो मेरे को थोड़ा लगता है भगवान बस हो जाए सही से। लेकिन जैसे इंग्लिश वाला सेक्शन आता है ना मैं एकदम रिलैक्स्ड हो जाती हूँ कि बस तो मतलब लग रहा है कि बच्चे को इंग्लिश अच्छा लग रहा है, नहीं तो बेचारे दुखी रहते हैं। नो मैम मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है इंग्लिश पर, एकदम चिल हो जाती हूँ रिलैक्स कि अब तो मैं कर ही लूंगी, अब कोई टेंशन नहीं है। बच्चा आप यही बोलना चाहते हैं, बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के टिका रहे ना तो किसी भी एज में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। यस मैम यही है। आपसे बात करके मैं बहुत मोटिवेटेड हो गई हूँ। मोटिवेटेड मतलब मुझे लग रहा है ना कि जो बच्चे कंप्लेन करते हैं ना मुझे और भी अच्छा करना है, इनके अंदर और भी इंटरेस्ट जगाना है। यस मैम। ऐसा नहीं है कि आप अपने टीचर से मोटिवेटेड होते हैं, आज मैं सब अपने गर्ल से मोटिवेटेड हूँ। वकील ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं सर को जाके बोलूंगी ना कि देखो आप भी एक हस्बैंड नहीं हो जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे स्टूडेंट के हस्बैंड को सपोर्ट किया। यस मैम। और मैम सावित्री मतलब हाँ मैम, और ये कह रही थी मैं तो मतलब सबसे मैं छोटी हूँ जिसने इतनी एज पे मेरे फैमिली में एग्जाम निकाला है, और अभी तक कोई भी रिलेटिव्स में या फैमिली में मतलब किसी भी गर्ल्स ने कोई भी जॉब अक्वायर नहीं की। तो
मतलब आई एम अ फर्स्ट। वेरी तो गुड, फर्स्ट ट्रेंड सेटर हो, सब फॉलो करेंगे। यस मैम। और हमारे और गर्ल्स उसमें को कुछ बोलना चाहोगे? मैम गर्ल्स को तो क्या ही बोलना चाहूँ, बस ये है कि आप डरिए मत, थोड़ा आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, और नहीं भी हो वैसे तो ज्यादातर पेरेंट्स सभी चाहते हैं कि चाहे आप लड़का हो या लड़की, उसे आगे ही बढ़ाना है। इतना आप जेंडर वाइज नहीं रहा, क्योंकि और और मैं एक चीज सावित्री मैं चाहती हूँ ना कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाओ। कई सारे बच्चों के, गर्ल्स के कॉल आते हैं टीम के पास कि मैम से मेरी बात करवा दीजिए, पर्सनल बात है। तो कभी कभी पेरेंट्स ना क्या करते हैं कि मतलब शादी के लिए पड़ जाते हैं, मतलब बच्चों को उतना टाइम नहीं देते हैं। 1-2 साल अपने बच्चे पे भरोसा करिए, टाइम दीजिए। तो क्या बोलना चाहोगे? मैम जैसे कि मेरी तो फैमिली में कुछ नहीं, मेरे तो पापा यूं ही कहते थे कि मुझे मेरी बेटी पे भरोसा है, वो फाइनली कुछ ना कुछ कर लेगी, देन ही हम कुछ करेंगे। और फैमिली वालों को तो मैं ये कहूँ, और मुझे लगता है मैम अगर बच्चा अच्छा होता है ना पढ़ने से और उसके रिजल्ट प्रॉपर आ रहे होते हैं तो पेरेंट्स को भी लगता है, क्योंकि सारी चीज आपके रिजल्ट अपने आप रिफ्लेक्ट करते हैं यार क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोली है। देखो आप लोग ना मेरे सामने तो सुना देते हो फोन करके कि मैम मेरे घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मैं डांटती भी हूँ कि आपने अपना रिकॉर्ड खराब करके रखा है। अगर पेरेंट्स आपको टाइम दे रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हो, पेरेंट्स को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हो ना। जब बच्चा सामने परफॉर्म करता है तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पेरेंट फोर्स करेंगे किसी भी चीज के लिए। क्योंकि मैंने मैम ये कई लोगों के साथ देखा है, मेरे से भी अच्छे मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं और जो कई बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका पढ़ने में मन ही नहीं है। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि आप अपना रिजल्ट बेहतर रखिएगा, आपके पेरेंट्स आपको जरूर सपोर्ट करेंगे 101%। और यही होता है, लड़कियों के साथ ही नहीं है, लड़कों को भी सुनने को मैम, लेकिन लड़कों को दोनों की बोला जाता है ना कि नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। यस मैम। ये बोला जाता है नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। यस मैम, यस मैम। उल्टा हो जाता है। बहुत अच्छा लगा सावित्री, आप मीटअप के लिए एकदम रेडी रहना। मैम बिल्कुल मैं रेडी रहूंगी। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को भी दिल्ली में ही मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने देखा है कि उसमें मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स को हेडक्वार्टर में ही रख लेते हैं। तो मैं आपसे पक्का मिलने आऊंगी, चाहे मिले दिल्ली या नहीं। जब मैं डिमोटिवेटेड होंगी ना तो अपने आमने सामने दिल्ली वाले एएसओ वाले स्टूडेंट्स को बुलाते रहूंगी, आ जाओ भाई मुझे मोटिवेट करो, मैं डिमोटिवेटेड हूँ। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट हमारे निधि। नाउ लेट्स मूव टू निधि। हेलो, गुड आफ्टरनून। यस गुड आफ्टरनून निधि। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ, जहानाबाद। जहानाबाद से हो, चलो। और कौन सा पोस्ट मिला है आपको? एएसओ इन सीएसएस। ओह माय गॉड, मेरे को लग रहा है ये भर भर के एएसओ और सीएसएस मुझे मिले हैं। ओके, ये तो हमारे गर्ल्स इसमें दिख रहे हैं। बहुत बहुत चलो निधि, पहले तो मुझे बताओ कि क्या लाइफ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ड्रीम पोस्ट था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट? नो मैम, पहले मैंने 2020 वाला दिया था, उस समय कॉलेज में ही थी, थर्ड ईयर के टाइम। 0.25 से प्री नहीं हुआ था तो थोड़ा लगा, बट उसके बाद फिर 2021 वाला दी तो उसमें टैक्स असिस्टेंट मिला। लास्ट टाइम मीटअप के लिए मैसेज आया था तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली का पोस्ट मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। सब बच्चों का यही था कि मेरा मनपसंद पोस्ट लेके मैम के पास जाना है। तो इस बार आना है क्या? यस मैम, इस बार जरूर। और भी कुछ बड़ा पोस्ट चाहिए? नहीं, अभी फिलहाल तो ये मत सोचने लगना कि अरे अभी तो एसएससी का एएसओ ही मिला है, अभी तो मुझे आईएएस वगैरह की तैयारी करना है, एक ही बार कभी जाऊंगी। वो भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक बार मिल लेना मेरे से। चलो, और बताओ पेरेंट्स वगैरह का क्या रिएक्शन? पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं। पेरेंट्स और बहुत खुश हैं। पापा मेरे हैं, मतलब कि उनको मैंने बताया थोड़ा इस जॉब के बारे में, तो वो पूरा सबको बोल रहे मंत्रालय में जॉब। यही पेरेंट्स का प्यार होता है ना। हम कुछ भी अपने पेरेंट्स को बताते हैं ना, वो एक स्टेप आगे जा जाके सबको बताते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो सत्तू मिलेगा ना मुझे इस बार? यस मैम, आऊंगी तो जरूर लेके आऊंगी। लेके नहीं, अभी पहले तो आप आ जाओ। अभी मेरे पास बहुत सत्तू है, जब स्टॉक खत्म होगा तो मैं आपको बता दूंगी।
और भी कुछ शेयर करना चाहोगे निधि? यस मैम, मैं आपके समुद्र मंथन वाले बैच के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। मैंने बाकी कोर्स मतलब बाकी आपसे जो भी पढ़ा है यूट्यूब से ही पढ़ा है, और वो समुद्र मंथन वाला बैच वो मेरे फ्रेंड का एक सब्सक्रिप्शन था, तो उसके हेल्प से मैं उस सब्सक्रिप्शन से पढ़ी थी थोड़े दिन। मतलब आपने, मुझे आपसे बात करके लग रहा है आपने मेन तैयारी यूट्यूब से की थी। यस मैम, सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूट्यूब, और इंग्लिश के लिए तो कोई बुक्स वगैरह भी कुछ नहीं खरीदना पड़ा मुझे, बस आपके सारे यूट्यूब कंटेंट से ही पूरा हो गया। बहुत बहुत अच्छी बात है भाई, बच्चे ने इतने कम खर्च में एग्जाम निकाल दिया, इतना बड़ा पोस्ट वाला निकाला है। पेरेंट्स को ये बताते रहना कि देखिए आपकी बेटी ने बिना खर्च करवाए निकाल दिया एग्जाम्स। यस मैम, और मेरे साथ मेरा भाई भी था छोटा वाला, तो वो भी साथ में आ गया था नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसका भी इस बार जॉब लग गया, दोनों का लग गया। अच्छा, उसका कौन सा पोस्ट है? उसका है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जीएसटी में। एक घर से दो जॉब, ऐसा हुआ है। दोनों भाई बहन ने इस बार ना, दो भाई बहन ने निकाला एग्जाम। बेचारे पेरेंट्स तो एक खुशी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, अभी तो दो खुशी एक साथ आ गई है। यस मैम, खुश है सब लोग बहुत। मैंने यूट्यूब से ही नोट्स बना, हमेशा वीडियो देखती थी और नोट डाउन करते रहती थी, इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैब सारा। यूट्यूब से पढ़ना भी एक कला है, ठीक है। यूट्यूब से रेगुलरिटी में नहीं होता है, कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है, तो चीजों को कंपाइल करके पढ़ना वो भी एक कला होती है। यूट्यूब से पढ़ना बहुत बड़ी बात है। लिखा हुआ वाला मुझे जल्दी याद हो जाता है, पीडीएफ से पढ़ने पे ज्यादा याद नहीं हो पाती। सबके अपने अपने तरीके होते हैं ना। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी आप तो यूट्यूब नहीं देखते हो ना? नहीं, अभी तो बस घर में ही हूँ, ऐसे ही थोड़ा लगी। बहुत सारे रिलेटिव, सब मेरे घर के आसपास बहुत रिलेटिव्स रहते हैं, मतलब सब आस ही पास दूसरे कॉलोनी में किसी मामा का घर है, किसी मौसी का घर है। इम्पोर्टेंस मिल रहा होगा। यस मैम। काश मैं भी सामने आके ना ये मोमेंट्स देख पाती, मेरे स्टूडेंट को कितना इम्पोर्टेंस मिल रहा है। हाँ, कॉलोनी वाले भी सब लोग आके मिठाई मांग रहे। अच्छा लगता है ये सब मोमेंट्स को एकदम खुल के एंजॉय करना है। ये सब लाइफ का ना मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको जब आप जॉब कर रहे होगे ना, जब जाओगे तो वो सब याद आएगा, अरे उस दिन जब रिजल्ट आया था, ये सब चीजें होगी, नए नए एक्सपीरियंसेस हो गए। अभी तो फर्स्ट डे आप जॉब में जाओगे। यस मैम। ठीक है दीदी, चलो अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ बोलना चाहोगे? नहीं मैम, मैं बाकी न्यू स्टूडेंट को बोलना चाहूंगी कि अभी के टाइम में मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है, चाहे कोई कैसे भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, उसको यूट्यूब से पूरा कंटेंट मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट्स के। अब वो स्टूडेंट पे है ना कि सही जगह पे जाके वो कैसे ढूंढ के कंपाइल कर रहा है। यू आर राइट, आज के डेट में ना वो सब बैरियर नहीं रहा, आराम से आप यूट्यूब से जाके पढ़ सकते हो। मेरे लिए वो घर पे रह के पढ़ना थोड़ा वो होता है कि डिसिप्लिन रख पाना मुश्किल होता, तो भाई भी था तो साथ में प्रिपरेशन करते थे, तो वो बना रहता था ये पढ़ने का माहौल। और मम्मी भी बहुत लास्ट टाइम क्या हुआ था कि वो मम्मी सीढ़ियों से गिर गई थी, उनके हाथ में थोड़ा चोट लग गया, उसके बावजूद वो थोड़ा सा उनका हाथ ठीक हुआ तो काम करना शुरू कर दी ताकि हम लोग पढ़ पाए अपने मेंस एग्जाम्स के लिए। मदर तो एक तो सबसे बड़ा हैट्स ऑफ टू ऑल आवर मदर्स। कहीं से भी आप मम्मी उनका मतलब कि वो अच्छे से ठीक नहीं हुआ था, हम लोगों को भी वो लगता था बुरा कि काम अभी उतना नहीं करना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग भी रहते थे कि हाँ पढ़ लेते हैं। मम्मी जी फोर्स करती थी कि पढ़ो तुम। कि बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो वुमेन पावर, वुमेन एम्पावरमेंट यही चीज है। चलो निधि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ लेट्स मूव टू लक्षिता। अभी तो बहुत सारे हैं। गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून लक्षिता। कहाँ से हो? राजस्थान से। राजस्थान से हो? मैं किसी से भी पूछती हूँ ना कहाँ से हो, तो मैं बैकएंड पे सोचती रहती कि ये राजस्थान बोलेगा। और कौन सा पोस्ट मिला आपको? ASU CSS। ओह माय गॉड,
ये तो मुझे लग आपसे रहा मिलना है है कि मुझे मैम। एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मेरे लिए इजी हो गया, एक बार मुझे दर्शन करवा देना। इतने सारे बच्चे हैं हमारे वहां पे, एएसओ अभी तो हमारे गर्ल्स है। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे ना, इतने सारे हमारे टीम के पास रिजल्ट्स आए तो मुझे टाइम नहीं मिला देखने का। वो सबके पास रिजल्ट आया है, वो डालते जा रहे हैं, लेकिन जब मैं फ्री होती हूँ ना रात में, मैं एक एक बार ना कम्युनिटी पे जाती हूँ और देखती हूँ, अरे ये स्टूडेंट है, इसका तो मुझे कम्युनिटी पे ना, मतलब कमेंट में ना नाम मुझे याद है, इसका नाम मुझे दिखता था, अरे इसका तो ये पोस्ट मिल गया है। तो मैंने ना, अगर मैं ना देखूँ ना तो मैंने ये फील किया, अगर मैं नहीं देखती तो मुझे पता ही नहीं चलता। एवरीडे बैठ के मैं कमेंट्स मतलब कम्युनिटी सेक्शन अपना देखते रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है लक्षिता, राजस्थान से हो, अब तो दिल्ली आ ही जाओगे। हाँ तो मुझे लग रहा है ना, मेरे दिल्ली में एक स्टूडेंट्स का एक गैंग मिलने वाला है, तो जब भी मुझे चिल आउट करने का मन होगा ना, हाँ मैं अपने गर्ल्स के साथ आराम से चिल आउट कर सकती हूँ। चलो लक्षिता बताओ, इंग्लिश का स्कोर क्या था? मेरे 128 थे। 128 थे आउट ऑफ 135। और कहाँ हाँ रॉन्ग कर दिया? एक मुझे लग रहा है कि शायद वो उन्होंने सही कर दिया हो, एक पैसेज में रॉन्ग हुआ था टाइटल में, टाइटल। और एक एरर में रॉन्ग हुआ था। वो अजीब सी एरर थी, मुझे याद नहीं है, पर बाकी सब सही हुआ था। 2 मार्च की शिफ्ट थी और मैम आपकी वजह से ही हुआ था सही। अरे क्यों? मतलब मैं, लोगों को लगता है कि इंग्लिश मीडियम से है तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इनके, तो पर मेरा क्लोज टेस्ट बहुत वीक था, मेरे सेंटेंस अरेंजमेंट वीक थे, तो मुझे लॉस टाइप फील हो रहा था कि यार मैं इतनी बुक्स पढ़ रही हूँ फिर भी मैं मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे। फिर मुझे कहीं से आपकी क्लासेस का पता लगा, तो मैंने लेना शुरू किया, प्रैक्टिस बैचेस लिए, इवन समुद्र मंथन भी लिया कि होगी मेरी वकैब अच्छी, पर जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो तो अच्छी नहीं है। राइट। मतलब देखो वो कितने अच्छे से बोल रहे हैं। मैनी मैनी स्टूडेंट्स दे फील ना कि दे आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, हाँ तो दे कैन इजिली डू द क्लोज टेस्ट एंड ऑल। ठीक है, नहीं होता। नहीं होता ऐसा। क्लोज टेस्ट में ना, क्लोज टेस्ट आ गया है और सामने आपके 4 ऑप्शंस है, और इतने क्लोज ऑप्शंस है, उसमें सही ढूंढना ना, वो आपको सिखाएगा प्रैक्टिस ही। वो ये आपकी हर प्रैक्टिस बैच, मतलब अगर मैं दूसरी क्लासेस नहीं भी लूं, मैथ्स भी नहीं लूं, पर दिन में एक क्लास आपकी जरूर लेती थी कि प्रैक्टिस इंग्लिश मुझे बनी लेनी रहती ही है। और वो इसलिए भी नहीं कि मतलब ऐसे नहीं होता, कई बार डिमोटिवेशन आ जाता था कि यार मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, कि बैकग्राउंड भी अच्छा था पर अपने साथ वाले, मतलब मैं, मेरे साथ वाले लगभग प्राइवेट जॉब्स में है, अच्छी पैकेज ले जा रहे हैं, और मुझे था कि गवर्नमेंट में घुसना है। तो वहां कहीं डिमोटिवेशन आ जाती थी कि यार मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ के साथ में। और तो उस जगह आपने बहुत हेल्प किया है, मतलब स्टडीज में तो किया ही है, पर मेरा रोल मॉडल भी हो आप, कि अच्छा। आपका एक क्लास देख के ही मतलब इतना मोटिवेशन आ जाता था, क्योंकि आप हमेशा बस पोस्ट रिलेटेड बातें करती थी या जोक्स भी हो जाते थे, मुझे वो जलपरी तो अभी भी याद है। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि प्रिपरेशन के दौरान ना, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के मूड स्विंग्स होते थे, अच्छे अच्छे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो हाँ जाते थे। आपसे मुझे बात करके यही लग रहा है, तो वो बच्चे जो तुरंत तुरंत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, परेशान नहीं होना। कभी कभी ना यू फील वेरी लो कि क्या हो रहा है, कभी स्कोर खराब आ गया ना, तो 2 दिन तक कि मैं कर क्या रही हूँ, मेरा क्या हो रहा है, इतने पढ़ने के बाद भी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो वो सबके साथ होता है, वो ऐसा नहीं है कि आप ही लोग के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। बट उससे बाहर निकल के फिर से अपना मोमेंटम आगे लेके बढ़ते रहना है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। फाइनली ना आप लोग का एग्जाम अच्छा ही जाता है, ये मेरे को पता है। इतना ज्यादा आप लोग परेशान होते हो ना, एग्जाम के दिन अच्छा परफॉर्म करते हो। तो और कुछ बोलना चाहोगे लक्षिता? व्हाट अबाउट मम्मा पापा? मम्मा पापा ने तो बहुत हेल्प की थी, उन्होंने ना मुझ पे शादी का प्रेशर डाला ना मुझ पे जॉब का प्रेशर डाला। लाइक इस वे में मैं बहुत लकी थी। मतलब मम्मी बहुत खुश है अभी, पापा भी बहुत खुश है कि इसने मेहनत की, इसका हो गया। वही पर होता है ना कि वो सब बच्चा आपको समझ जानते मेहनत कर। हैं। मतलब वो जानते हैं कि रानी मैम की क्लासेस ये लेके बैठती थी हमेशा। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भाई आप लोगों से बात करके। और आप लोग की मतलब मेहनत मैं इमेजिन कर सकती हूँ। हम लोग का क्या था, कंटेंट लेके आ जाना, पढ़ा के चले जाना, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद भी थी। आपके पास 4 4 सब्जेक्ट थे, हाँ मेरा तो सिर्फ इंग्लिश था, आपकी 4 4 सब्जेक्ट। अन अकेडमी से ही पढ़ा था आपने? हाँ, अनअकैडमी रिकॉर्डेड बैच से बच्चों को आपके क्या देखती बोलना थी। चाहोगे? जो मैं बोलती हूँ ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो उनको लगता है कि मैम तो पीछे पड़ जाती है प्रैक्टिस का। आप क्या बोलना चाहोगे, प्रैक्टिस का क्या रोल है? मेरे अभी भी काफी दोस्त हैं जो कर रहे हैं और जिनका नहीं हुआ, पर मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि प्रैक्टिस इज मस्ट। मॉक्स लगाओ, प्रैक्टिस लगाओ,
ढूंढो अपना कि कहाँ वीकनेस आ रही है और उनको दूर हटाओ और तभी मार्क्स बढ़ेंगे। मैंने 50 मार्क्स से 300 प्लस मार्क्स तक का सफर ऐसे ही तो नहीं किया है। तो मेरे 50 मार्क्स ही आते थे प्री में और ऐसा लगता था मैं बनी भी हूँ क्या। मुझे तो लगता था मैं तो इंग्लिश में मस्त हूँ, पर इतने उसमें भी कमी आते थे। तो डिमोटिवेट भी हो रहे हो, पर उस टाइम जो अपने आप को हैंडल करना होता है ना, वही तो जर्नी का पार्ट है। देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हो आप, और ये हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस है। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे और जाना है। और भी ऐसा है बस। अभी और कोई एग्जाम नहीं देना है ना? अभी नेक्स्ट टारगेट मेरा यूपीएससी है। हाँ, पर मुझे लग रहा है एसएससी छोड़ देना है। हाँ एसएससी का आपको मतलब टीम पोस्ट मिल गया, आप क्या चाहिए? हाँ, और अब आपका जो बेटर स्टेबल टेम्परामेंट है। मुझे दिख रहा है ना, आपका यूपीएससी भी होगा। थैंक यू मैम। बिल्कुल होगा भाई, बेस्ट विशेस आर तो देयर। आपका आपका आशीर्वाद मतलब मेरे लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल आप इज बिल्कुल। लाइक सेलिब्रिटी। मैं आपकी फैन हूँ। अच्छा। तो सही में मेरे लो मोमेंट्स में सबसे ज्यादा आपके ही वीडियोस ने इतना हेल्प किया ना कि लाइक मैं बहुत लो हूँ तो मैं आपका वीडियो शुरू कर देती थी। समुद्र मंथन देख लिया, कभी प्रैक्टिस बैच लगा दी, कभी स्पॉटिंग एरर देख लिया। तो मेरा अनअकैडमी अगर निकाले भी तो 70% आपके ही वीडियोस देखे और मैंने। मैथ्स कहाँ से पढ़ा था? पवन सर से। पवन सर से। अनअकैडमी की चॉइस ही होती थी बच्चों की, हाँ, यहाँ से मैथ्स, यहाँ से ये। चलो पवन लक्षिता, सर इट से। वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। अभी थैंक तो यू मुझे मैम। सबको टर्न देना है, ऐसे तो बात मैं हाँ, करते जाऊंगी। वी स्टार्टेड एट 1 o'clock एंड इट्स 2 हो गया है। यस तो विल गिव चांस टू एवरीवन। नाउ यस लेट्स मूव टू लक्षिता से हो गया, लेट्स मूव टू श्वेता। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून श्वेता, गुड आफ्टरनून। क्या बात है, मैम मुझे उतना खुश नहीं दिख रहे हो। नहीं मैम, हैप्पी है, बहुत हैप्पी है। बहुत हैप्पी है। कहाँ से हो यस श्वेता? मत मैम, बोलना मोदी नगर। राजस्थान से हो, कहाँ से? मोदी नगर, मोदी नगर। मोदी नगर, यूपी ना? यस मैम। यस मैम। यूपी, हाँ। चलिए बताइए। मैम जिस दिन रात में रिजल्ट आया, मैं आपकी वीडियो देख रही थी, अनअकैडमी पे डाली थी, फैमिली वाली। अच्छा, तो फैमिली वाले उस समय भी वही देख यस रही हूँ। खान तो अकेडमी पे डाल, पुराना वीडियो था। यस मैम, पुराना था। तो मेरे को नहीं पता था रिजल्ट आया है। पापा सब सो गए थे, भाई का कॉल आया पापा के पास। कहते हैं पापा उठ जाओ। पापा को लगा कुछ दिक्कत तो नहीं कि भाई बाहर रहते हैं। तो उन्होंने बोला आपकी बेटी इंस्पेक्टर बन गई है। अब कौन सा पोस्ट मिला आपको? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। यस। तो वो इतने खुश थे, इतने खुश थे, उठ के आए मेरे पास। मेरे को तब तक पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। मैंने बाद में चेक करा, ऐसे बोल रहे तो मैंने खुद से चेक करी कि सच में हुआ है क्या। मेरे को लगा मजाक तो नहीं कर भाई रहे। ने इन्फॉर्म किया? हाँ हाँ, भाई का भी हुआ है, बड़े भाई है उनका भी हुआ है। उनका भी इनकम टैक्स? नहीं, इनकम टैक्स नहीं, उनका तो पीए हुआ है, वो कुछ और प्रिपरेशन कर रहे थे, बट उनका भी हो गया है। हो गया है। हाँ, तो चलो बताओ, पापा उठ के क्या क्या रिएक्शन? आए, पास में आए, ऐसे ही बैठे, इतने खुश थे, इतने खुश थे। उनके फेस पे जो साइन थी ना, वो देखनी थी बस। इसको कैप्चर कर लेना था। यस मैम, बहुत अच्छा मोमेंट था। मम्मी पापा भाई सब बैठे ऐसे, बहुत खुश थे। तो बहुत खुश थे। रात में तो कोई प्रॉपर सोया भी नहीं होगा, ऐसा टाइम पर रिजल्ट दिया है। कोई नहीं सोया। सुबह मम्मी भी उठी ना, ऐसे कॉल कर रही है मामा को, बुआ को, बता रही थी, कह रही पूरी रात नींद ही नहीं आई। एक इनकम टैक्स सुनते साथ ना, मतलब एक अलग सा अथॉरिटी रुतबा वाला आ जाता है। यस मैम, बहुत खुश है। पापा चाह रहे थे कि मेरे को इनकम टैक्स ही मिले। इनकम टैक्स ही मिलेगा। चलो, मेरा भी कभी कुछ होगा प्रॉब्लम तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। यस मैम। मैम मैंने आपको एक बार मैसेज किया था, मेरा यूपीएसआई में हुआ था। अच्छा। तो मैंने आपको बताया था, बट उसमें ना फाइनल डीवी में रह गया था मेरा, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था क्रूशियल डेट का। वही मैं बोलती हूँ ना, आप लोग दुखी हो जाते हैं और हाँ। भगवान ना सबके लिए एक अलग अलग बना के रखे हुए हैं। यस मैम। कि आप लोग जितना भी हल्ला करो, परेशान हो, कुछ होने वाला नहीं है। सही समय पे सही जगह आपको फिट कर देंगे। यस मैम, उस आपको टाइम तो तो बहुत भेजना सैड तो थे। इनकम टैक्स में है। उस टाइम बहुत सैड थे, लेकिन फिर पता चला जो हुआ अच्छा था, वो नहीं मिला। लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए कि आप ऐसा मोमेंट्स आए ना, अरे जो हुआ अच्छा था, मैं नहीं थी उसके लिए, मैं तो बनी। हाँ, उस टाइम पे थोड़ा लगा था कि इतना पढ़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, नहीं हो रहा, बट कंसिस्टेंट रहे तो हो गया अच्छे से। हो गया है। और अभी क्या कर रहे हो रिजल्ट्स के बाद? मैम अभी तो मामा के यहाँ आए हुए थे, वो सब लोग बुला रहे थे कि आ जाओ मिलने के लिए, फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले। एक अलग खुशी है ना, रिजल्ट्स के यस बाद, सिलेक्शन के बाद रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस है। यस अभी तो मैम। तैयारी करना है, ऑफिस जाना है, नए नए ड्रेसेस वगैरह अपने अकॉर्डिंग अपने आप को ग्रूम करके जाना है। यस, सब बहुत हैप्पी है, मामा की फैमिली में, बुआ की में, सब बहुत खुश है।
सब खुश Yes. है, अचीवमेंट में सब सेलिब्रेट करते हैं। Yes, आप भी कुछ ma'am. बोलना चाहोगे श्वेता, बाकी हमारी लड़कियों को इस साल जो एग्जाम्स देंगे? मैम वही है, बस कंसिस्टेंट रहना है, अगर लग रहा है ना नहीं हो रहा तो करते जाना है। जैसे मैंने ना आपकी प्रैक्टिस बहुत करी है इंग्लिश की, कुछ नहीं होता था, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपकी क्लासेस खोल के प्रैक्टिस सीरीज जो होती थी वो करी है, खूब करी है। और समुद्र मंथन बैच के मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट बनाए हैं। सुबह उठती थी, उठने के बाद सबसे पहले काम यही होता था, एक बार रिवाइज कर लिया, पता था आते हैं लेकिन फिर भी एक बार कर लेना है। कर लेना, वेरी गुड थिंग कि पता है कि आता है बट मुझे रिवाइज कर लें। बस और कर मुझे लेना। ना अपने और आप लोग अपने स्टूडेंट्स और मुझ में एक कॉमन चीज दिख रही है कि मेरे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करने का मन है तो चलो क्लास देख ले, और मेरे को भी ना जब भी मैं लो फील करती हूँ ना तो एकदम बैठ जाती हूँ और कंटेंट बनाने लगती हूँ। कंटेंट बनाने लगती हूँ जब भी मुझे थोड़ा सा परेशानी या टेंशन हो तो अपने आप को कंटेंट बनाने में लगा देती हूँ। तो वी हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन। और बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात कि मुझे आता है लेकिन मुझे फिर भी रिवाइज करना है। हाँ मैम, वो रिवीजन से रहता है ना, मॉक में अगर आ रहे हैं, अब ऐसा होता है कोई जैसे कजिन थे वो भी साथ में कर रहे हैं, एक वर्ड बोलेंगे ना तो साथ में हाँ इसका ये भी होता है, ये भी होता है, सिनोनिम ये है, एंटोनियम ये, सब कुछ रिवाइज होता था उसमें। और आप समुद्र मंथन बैच से ना मेरा भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मेरे बच्चे कोई भी मीनिंग पूछने आते हैं ना, मैं बोलती हूँ डिक्शनरी नहीं देखना है, मैं हूं ना, मैं भी कॉन्फिडेंस में बोलती हूँ। तो वो मुझे बोलते हैं ना कि मैम मम्मा आपको तो सारा मीनिंग्स पता है। मैंने बोला ये समुद्र मंथन बैच है जहाँ हम और हमारे स्टूडेंट्स दोनों एंजॉय कर रहे हैं। यस मैम, अभी रिजल्ट आने से पहले भी मैं आपकी सारी वीडियोस देखती थी प्रैक्टिस वाली, सोचा था नेक्स्ट वाला भी देना है, तो उसमें भी कुछ भी करो तो सब कुछ रिवाइज हो जाता ना। जो ग्रामर के नोट्स बनाए हैं उसको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, बस एक दो बार कर लिया, बाकी प्रैक्टिस में सब होता है, एरर भी अच्छे इस से बार बन नहीं जाता देना है। है ना? मैम सोचा अभी दिल्ली चाहिए, इसमें मुश्किल मिलेगा। देना है, यस दे देना, मैं दूसरे बच्चों को नहीं बताऊंगी। ओके। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे श्वेता, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। इनकम टैक्स, अब आज के डेट में मेरे जितना पावरफुल कौन है, एएसओ बैठे हैं मेरे सामने। नहीं मैम, आपसे मिलने तो आना है, बहुत सोचा था कि आपसे मिलना है। नहीं और आप तो पास हो, आप तो पास से आ जाओगे। मैम अभी तो फिलहाल तो दिल्ली में ही है, पास हो या दूर हो सब आएंगे मीटअप में। यस मैम। गर्ल्स के आने से एक पार्टी का अलग ब्यूटी हो जाता है। तो आई वांट ऑल माय क्यूटीज टू कम, ठीक है? यस मैम, जरूर आएंगे। ओके नाउ लेट्स मूव टू आराधना। यस, गुड आफ्टरनून मैम। यस गुड आफ्टरनून। आराधना का नाम क्या मुझे लीडर बोर्ड में दिखता था? यस आप वही आराधना हो ना? यस मैम, यस मैम। ओके चलो आराधना, कहाँ से हो? बिहार? बिहार से मुझे लग रहा था कि कभी मेरी आपसे बात हुई है? यस मैम, हुई है। मुझे याद आ गया। तो चलो बताओ कौन सा पोस्ट मिला आपको? मैम पोस्ट तो मुझे पीए मिला है। ओके और ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नो मैम, अटेम्प्ट्स मैंने दिए हैं एक दो पहले भी, और मैं मेरिट आउट हो चुकी थी मैम बहुत बार, 2 बार। तो मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता था कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर लगता था कि नहीं, बाकियों का तो हो रहा है तो बाकी सब भी तो लगे हैं, तो मुझे भी लगे रहना है। और यही करते करते मैं जब सबका खुश हूँ, और पेरेंट्स भी खुश है कि चलो कुछ तो मिला। ना मिलने से अच्छा है कि कुछ मिल जाए, उसके बाद और बेहतर तैयारी होती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद के अंदर। कॉन्फिडेंस आ गया ना, एक जॉब मिल गया। 2023 भी दोगे ही आप? यस मैम। कैसी तैयारी चल रही है उसकी? मैम बस लग चुके हैं, एग्जाम के एक दिन बाद से मैंने फिर से स्टार्टिंग कर दिया है अपना तैयारी करना। कर दिया है। और जो कमी पिछले साल रह गई थी उसको इस बार इम्प्रूव कर लेना है। एक्सेल। और कौन सा पोस्ट चाह रहे हो इस बार? मैम जैसे कि मुझे तो थोड़ी यूनिफॉर्म वाली जॉब अच्छी लगती है, और पापा भी चाहते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, तो मैं वही कर रही हूँ परसों। यस मैम। नहीं बिल्कुल मिलेगा, आप अच्छे से तैयारी करिए, जहाँ कमी रह गई है उस पर वर्क करिए। कुछ बोलना चाहोगे आराधना? यस मैम, बस मैं खुश हूँ और पेरेंट्स भी बहुत खुश है, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं, तो पापा बहुत खुश है। उनको विश्वास था कि मेरी बेटी ही पहले जॉब लेगी सरकारी, तो सरकारी जॉब। और अभी तो बेटी ने एक जॉब लिया, अभी तो पापा की खुशी ट्रिपल होने वाली है। जी मैम, बेटी और उन्हें विश्वास था, और मैं कर पाई, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं। लगे रहना है, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। जी मैम। अच्छे से फिर से सिलेक्शन लेके फिर मीटअप में मुझे आराधना दिखनी चाहिए। हाँ मैम जरूर। ओके चलो आराधना, और कुछ बोलना है? नो मैम, बस सबको बोलूंगी, सबके लिए कि बस लगे रहिए और तैयारी करते रहिए, एक दिन सबका सपना पूरा होगा, क्योंकि सब लोग डिमोटिवेट होते हैं। तो ये नहीं है कि हम बस डिमोटिवेट होकर वो करते हैं, छोड़ दें पढ़ाई करना, अगले दिन से हमें फिर से लग जाना है।
लग जाना, ना मन करे ना अपने आप को, यू हैव फिर टू भी पुल करना है। यस योरसेल्फ मैम। टुगेदर, लगना यस है। मैम। बहुत बार होता है, मन नहीं होता है, दुखी हो जी जाते मैम। हैं। मैं बोलती हूँ ना, जब आपका रिजल्ट आता है ना, एसएससी वाले बड़ा स्मार्ट है, आपको दुखी होने का 1-2 दिन देते हैं, क्योंकि बस उसमें यस तुरंत वो मैम, फिर आपके लिए अच्छा नोटिफिकेशन आ जाता है। आ जाता यस है। मैम। और ठीक है, बस मॉक्स लेते रहना है। मार्क्स वगैरह देना है, मॉक्स देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, मॉक एक जरूर देना चाहिए। मार्क्स देना चाहिए। वेरी गुड आनंद, बहुत अच्छी बात कही आपने। चलो नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव टू कृतिका। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कृतिका, आप मेरी आपसे बात हुई है क्या? हाँ जी मैम, हमारी फोन पे बात हुई थी 2 days बैक। यू आर फ्रॉम पंजाब? यस यस मैम। अमृतसर कहीं से थे ना? मैम मानसा, मानसा अच्छा, नियर पंजाब, बठिंडा। मुझे ध्यान आ रहा है। तो एंड हाँ यू जी वर हाँ वेरी जी। इमोशनल, मुझे याद आ गया जब आप मुझसे बात यहाँ कर रहे मैम। थे, यू वर वेरी इमोशनल। चलिए बताइए कृतिका। Ma'am, I am selected as divisional accountant, and with your blessings, I have got year 611 ओके, from UA मेरे category. ब्लेसिंग से सिर्फ मिला है, तब तो मैं ऐसे मैम नहीं पेरेंट्स की जाऊँ। भी नहीं मैम, बोलो कि मैम स्टूडेंट्स मेरे आपसे। हार्डवर्क से, मेरे हार्डवर्क से बोलो कि मैम मैंने बहुत मेहनत की थी। मैम हार्डवर्क के लिए मोटिवेशन आप थी मेरी, ओके, उसके लिए भी मुझे बड़ा इंस्पायर आश्चर्य हो आपने रहा है किया। कि जनरली बच्चे मुझसे मोटिवेशन लेक्चर मांगते हैं और मैं डांट देती हूँ कि आपको ना यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए और कंट्रोवर्सी वीडियो देखने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, और सिर्फ पढ़ने के लिए चाहिए। तो मैं ऐसे डांट देती थी, क्योंकि मुझे ना मोटिवेशन वीडियोस मतलब बहुत ज्यादा देना नहीं आता है। लेकिन जब बच्चे मुझे बोलते हैं ना कि मैम आप मेरे मोटिवेशन हो, तो 2 मिनट में भी शांत हो जाती हूँ और जानना चाहती हूँ कि मैंने कैसे मोटिवेट किया आपको। मैम कुछ करना नहीं है, आपकी क्लास देखनी है, स्पेशली रिकॉर्डेड। मैंने आपकी लाइव क्लासेस तो कभी नहीं देखी, एंड वो कैब में भी मैंने आपका A to Z वो कैब किया था यूट्यूब में, एंड उसी से मैम मतलब मेरी तो वो कैब मैं बताऊं बहुत अच्छी लेवल की होगी उसी से। एंड बाकी तो मैम जो आप जब पढ़ा रहे होते हो तो उसमें जो आप मोटिवेट करते हो ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है कम टाइम में, तो वही मेन है कि जिसके थ्रू हमारी प्रेपरेशन बढ़ती है आगे, और इंग्लिश में स्पेशली। इंग्लिश में ना आप लोग, बहुत सारे बच्चे डरते हैं। वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, बहुत दिनों बाद मैंने ये लाइन बोला, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बट यू ओनली हैव टू फॉल इन लव विथ इंग्लिश। थोड़ा सा इंटरेस्ट लाओगे ना तो धोखा नहीं देगा। चाहे हिंदी बिल्कुल बैकग्राउंड का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश बैकग्राउंड का बच्चा है, थोड़ा सा शिद्दत से करोगे, आपका इंप्रूवमेंट बिल्कुल हो जाए। यस मैम, बाकी आपसे पढ़ के मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक सकता है, क्योंकि मैंने ये चीज मैम अरे खुद ऐसा नहीं ऑब्जर्व बोलना, की है। ऐसा नहीं बोलना तुरंत लाइन से कमेंट आएगा मैं आपसे पढ़ा था मेरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं बोलना कि आपसे पढ़ के हो ही नहीं सकता है कि किसी का सिलेक्शन ना हो। भर भर के मैम कमेंट्स आएंगे, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। मैम देखो, आप तो अपनी तरफ से जो करवा रहे हैं बेस्ट है, हमें भी तो रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा ना। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करवाते हो लेकिन वो कैब की रेगुलर रिवीजन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है मॉक्स, ये सब तो हमें अपने एंड पे भी करना होगा ना। करना है। और देखो, मैंने समुद्र मंथन बैच पढ़ा दिया, आपको निमोनिक सिखा दिया, लेकिन रिवीजन में हर दिन नहीं करवाऊंगी ना, वो तो आप ही को करना है। हाँ जी मैम, वो कैब का तो ऐसा है कि रोज के रोज मैंने तो मतलब बंडल बन गया था मेरा, A4 शीट्स पे मैं नोट करती थी A to Z वो कैब। तो उसी के थ्रू रोज मैं, चाहे आपकी क्लास में भी मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी, बट स्टिल मैं रोज उसको रिवीजन करती थी कि मेरी वो कैब पार्ट ही वीक था, ग्रामर तो अच्छी थी, बट उसके कारण मैम मेरा स्कोर भी इंग्लिश में, मतलब अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, पहले डर लगता था कि इंग्लिश में मैं लैग कर जाऊंगी तो ओवरऑल स्कोर इफेक्ट होगा और मेरा। ये ना, ये किसी भी टीचर का कहना कि कुछ नहीं करो, बस मेरे क्लास में आ जाओ, मैं सब तैयार हूं करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। टीचर एक लिमिट तक ही आपको करते हैं, अंत में सेल्फ स्टडी आपको खुद ही करनी है। हाँ जी सेल्फ मैम। स्टडी से ही होता है, टीचर के पढ़ाने से सिर्फ नहीं होता है, बैक एंड पे आपको मेहनत करनी है, तभी जाके सिलेक्शन होता है। बिल्कुल मैम, मतलब रोज अपना रेगुलरली रिलीजियसली स्टडी करो एंड मॉक्स दो। मैं तो मॉक्स पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, मॉक्स को, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अपने टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करो। ऐसे भी नहीं है मैम कि मतलब सारा दिन भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे पास तो दिन में 2 घंटे खुद के लिए होते थे, तो उसमें जैसे मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो फिर मैं थोड़ा सा घर पे हेल्प करती थी। पूरे दिन पढ़ने की थोड़ी जरूरत है, कंसिस्टेंसी रखनी है। यस मैम,
बाकी थोड़ा यहाँ से काम रहने की जरूरत है। अगर मेंटली हम काम चल रहे हैं तो फिर मैम, और स्कोर का मॉक्स में तो स्कोर का बिल्कुल मतलब देखने की जरूरत नहीं है, जरूरत बस नहीं है, बट एक डिसेंट उसको स्कोर होना चाहिए। बट अल्टीमेटली कई बार मॉक्स में कम आता है और वहां जाके आपका जबरदस्त आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कई मैम। बार मॉक्स में ज्यादा आते रहता है, वहां जाके आप गड़बड़ कर देते हो। पर अपनी तरफ से मॉक्स देते रहना है, उसको हाँ लेकर जी बहुत मैम। चिंतित नहीं होना है। हाँ जी, बस मैम मैंने तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो कैंडिडेट्स है ना ज्यादातर वो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। कोई भी वीडियो आए वो सब वीडियोस देखने के पीछे भागते हैं। तो स्ट्रेटेजी तो आई थिंक हर कैंडिडेट की अपनी होती है, अपनी तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक चलना चाहिए। बाकी जैसे जिसको ठीक लगे। चलो, वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। अच्छा लगा कृतिका बात करके, और मीटअप में भी मैं आपका वेट करूंगी। नाउ लेट्स मूव टू अंकिता। हेलो मैम। हेलो अंकिता, आप मुझे लगता है लीडर बोर्ड में दिखते थे। कभी नहीं कभार। दिखते, वो कोई दूसरी अंकिता होगी तब। चलो आप बताओ, आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मेरे को पीए ऐसे मिला है मैम। ये और कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। और पहला अटेम्प्ट था आपका? नहीं मैम, सेकंड अटेम्प्ट था मेरा ये। सेकेंड अटेम्प्ट था। तो चलिए बताइए, कुछ शेयर करिए अपनी जर्नी के बारे में। मैम इतनी देर से तो सोच रही थी बहुत कुछ, अभी कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा? आराम से सोच के बताओ कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो इस प्रिपरेशन के दौरान हुई होगी। मैम प्रिपरेशन तो मैं वैसे 1.5 साल से कर रही थी। मैथ्स तो मेरा पहले से ही ठीक था, तो मैथ्स बाकी सब सब्जेक्ट्स का मैं यूट्यूब से ही कर रही थी। इंग्लिश में नॉर्मली मेरे को ग्रामर में ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी, पर ये क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस इन सब में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। मैंने पहले आपका यूट्यूब चैनल से देखा था 60 रूल्स कंपाइल 60 रूल्स ऑफ करवाते। ग्रामर का जो कंपाइलेशन। यस, पहले मैंने वही देखा था और मुझे बहुत सही लगा। फिर मैंने यूट्यूब पे आपको बहुत सारे देखे, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन, ये सब में मेरे को दिक्कत आती थी, वो चीजें मैंने की। फिर बाद में मेरे भाई के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था, तो मैंने सोचा वहां से मैं देखती हूँ, तो मैंने आपके प्रैक्टिस बैचेस ज्वाइन किए। और वो जो क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस आप करवाते थे, उनसे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिली मेंस के अंदर। तो आप लोग से बात करके मुझे वही लगा कि मैंने राइट डिसीजन लिया। इस बार भी मैं फिर से ला रही हूँ कि ये जो क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस, वो क्या, सबकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, लगातार 2-3 महीने एग्जाम्स के पहले, वो डर खत्म हो जाएगा। यस मैम। और मैम पेरेंट्स तो मेरे बहुत ज्यादा खुश हुए थे जब मेरा रिजल्ट आया था। मैम 1.5 साल से वैसे तैयारी कर रही थी और किसी भी एग्जाम में सीएचएसएल, एमटीएस में भी नहीं हो रहा था, फिर सीधे सीजीएल में हुआ, तो पेरेंट्स बहुत खुश इस थे। बार भी आप दे रहे होगे? यस मैम, इस बार भी देंगे। इस बार और जबरदस्त आने वाला है। फिर आप बोलोगे मैम मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे ये भी मिल गया। मेरे पापा एक्चुअली मैम मजदूर है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, तो उनको बिल्कुल ऐसे विश्वास भी नहीं था। मतलब सपोर्ट उनका पहले से ही रहा है। मैं छोटे से गांव से हूँ और वहाँ पे लड़कियों को ज्यादा इतना नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और फिर मेरा रिजल्ट आया तो फिर उनको लगा हाँ वर्थ इट था। पहले उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, हम जैसे लोगों का होता भी है कि नहीं होता, था। ऐसा वही है ना। अभी आपके जैसे कितने सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे, लेकिन आपका वीडियो जब जाएगा ना, तब कितना बड़ा इंस्पिरेशन जाएगा। जो ये लोग सोचते हैं, जो पढ़ाई, कोई एजुकेशन बैरियर्स नहीं है। अगर जम के मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगे, जल्दी हो, बट होता जरूर। ओके अंकिता, चलो बहुत अच्छा लगा। फटाफट हम लोग वाइंड अप करेंगे। अब नाउ लेट्स मूव टू निकिता, देन वी विल मूव टू कोमल एंड विशाली। नमस्ते मैम। यस निकिता, क्या हाल चाल है? पहले बताओ मुझे, कहाँ से हो? मैम राजस्थान से। अरे राजस्थान से। कौन सा पोस्ट मिला आपको? मैम पीएस से। ओके, पहला अटेम्प्ट था? नो मैम, पहला नहीं था। ओके, और बताओ क्या क्या अपनी जर्नी को शेयर करिए। मैम जर्नी तो ये मैं राजस्थान के बिल्कुल एक छोटे से गांव में, मतलब यहाँ पे हमारे तो ना पास में जो शहर लगता है वहाँ पे ना सीजीएल वगैरह की तो तैयारी नहीं करवाते हम, कोचिंग वगैरह में बहुत छोटे छोटे से कोचिंग है।
तो बस अन अकेडमी से ऐसे घर पे खुद से ही तो ये घर मैंने वाले तो बताया इससे ना कि अन अकेडमी का एक बहुत बड़ा हाथ है, जी छोटे छोटे गांव तक वो पहुंच गया। तो ये ब्यूटी है टेक्नोलॉजी की। अन अकेडमी से बच्चों ने कोविड में काफी फायदा उठाया, उनको एक अच्छे अच्छे टीचर्स मिल गए उनके मन पसंद घर तक, तो उन्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ी। जी। तो घर वाले तो बस इससे बहुत खुश हैं कि घर पे रह के एग्जाम निकाल ली। यस, ये बहुत बड़ी बात होती है ना, नहीं तो दिल्ली आते वो रहने का खर्च, कितना सारा खर्च है, घर पे बैठ के कम खर्च में एग्जाम निकाल लें। बाहर का मैम ये था कि मेरे साथ के जितने भी फ्रेंड वगैरह हैं तो उनको तो ये था कि एसएससी में भाई इंग्लिश आती है, हम नहीं करेंगे इसकी तैयारी। सही बोल रही, बहुत सारे बच्चे ये भी, अरे इस एग्जाम में इंग्लिश आती है, नहीं करेंगे। आपको भी डराया होगा? जी तो मैं तो ये तो यही ठीक है, स्टेट वगैरह की तो मुझसे नहीं होगी, उनमें तो बहुत टाइम भी बहुत लगता है। हाँ, उसके अभी तो एसएससी नहीं स्ट्रीमलाइन हो गया, तो आपको मतलब क्या जी लगा, वो कुछ डिमोटिवेटेड हुए होगे कि अरे ये सब तो यस मैम इंग्लिश में डर अभी के भाग रहे होंगे, मैं कैसे करूंगी? जी मैम वैसे भी 2-2.5 साल से मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन, तो अब तो ये था कि बिल्कुल सेचुरेशन स्टेट पे आ गई, अब नहीं होगा आगे। पर इस बार हो गया था। बहुत। अब अभी इस बार का भी दोगे ना एग्जाम? जी मैम और पढ़ाई चल रही है अच्छे से? अभी तो थोड़ा एग्जाम के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बाकी थोड़ा थोड़ा। और बाकी मैं उसके लिए भी कर रही हूँ, दिल्ली पुलिस में जब मिनिस्ट्रियल निकले थे तो उनकी भी टाइपिंग है, तो वो उसके लिए भी कर रही हूँ। वो भी चलो, सब वो तो आपको मैनेज करना है, सबको ध्यान में रखते हुए। आपकी तैयारी तो उस लेवल की हो गई है, एक एग्जाम आपका निकल गया है, बस अब आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं, आपको बस प्रैक्टिस ही अभी तो बस प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस ही करनी। ठीक है निकिता, नॉट वैशाली, निकिता आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब नाउ लेट्स मूव टू हाँ वैशाली। मैम एक बात और बोलनी थी। बोलिए बोलिए। बिल्कुल आप मैम कम्युनिटी डालना करो पोस्ट, मैं तो बिल्कुल 2 दिन रिजल्ट आने के बाद 2 दिन तक बताया नहीं फ्रेंड वगैरह को कि मैम पहले कम्युनिटी पे डालेंगे फिर सबको बताऊंगी। अच्छा, देख लिया था कम्युनिटी पे? जी मैम 2 दिन वेट किया रिजल्ट आने के बाद कि मैम बहुत सारे डालेंगी फिर बच्चों को कॉल बताऊंगी। आता था कि मेरा अभी तक क्यों नहीं आया, मेरा अभी तक, मैंने तो शुरू में ही भरा था, शुरू में बहुतों ने भर दिया था, तो जी मैंने बोला चिल मेरा करो, मतलब आएगा धीरे धीरे, सबका आएगा। स्टार्टिंग में आ गया था तो आपने डाला, उसके बाद ही वहीं से स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस लगाया तब सबको बताया। तब सबको बताया। अभी तो कितने सारे आपके स्टेटस बदलेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले एग्जाम का भी तो बदलेगा। कौन सा पोस्ट चाहते हो नेक्स्ट में आप सीजीएल में? मैम ऐसा मेरा कोई ड्रीम जॉब नहीं है, बस कुछ भी अच्छी सी पोस्ट मिल जाए। मिल जाए, मुझे अपनी तरफ से बेस्ट देना है, कुछ अच्छा पोस्ट मिल जाए। फिर भी एक बार पोस्ट प्रेफरेंस तो भरना होगा ना। हाँ चलो तब मैम की तब देखेंगे, तब की तब देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू वैशाली। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून वैशाली। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपका गाइडेंस और आपकी ब्लेसिंग्स थी, इस बार मेरे को एसओ इन सीएसएस मिला है। ओहो, ये सो तो भर भर के है भाई। कहाँ से हो आप वैशाली? वैसे मैं बेसिकली यूपी से हूँ, पर अभी मेरी मतलब पूरा चाइल्डहुड उत्तराखंड में ही बीता है, तो मैं अभी उत्तराखंड में ही हूँ। उत्तराखंड है तो फाइनली पूरे बैग एंड बैगेज के साथ तो अब दिल्ली आना है। हाँ, बस दिल्ली आके आपसे बस एक बार मिलना है, बस ये था कि आपसे एक बार बात करनी है, क्योंकि वही था कि मैं हमेशा आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस लेती थी, सो मतलब वो आपका था ना कि मेरे कुछ डार्क हॉर्सेस भी होंगे, तो मैं उनमें से एक ही हूँ। मेरे तो मेरा बहुत सारे बच्चों ने ना कमेंट नहीं किया, बस ये कि मैम का डार्क हॉर्स बनना है। हाँ, मतलब आप एक बात बोलते थे कि क्लास के लीडर बोर्ड में आओ ना आओ, पर मेन लीडर बोर्ड में जरूर आना है, तो फिर बच्चे ने आके दिखाया, और क्या चाहिए। बस तो आप तो मैम। बहुत अच्छे जगह से उत्तराखंड से हो, फाइनली आपको दिल्ली के पोल्यूशन में आना है। हाँ तो कोई नहीं, बस बोलो ये इस जॉब के आगे ना सारा पोल्यूशन खत्म। सारा पोल्यूशन फेल है, बस ये था कि दिल्ली आना है, तो उस हिसाब से सीएसएस चूज किया था, बस आपसे बस मीटअप में मिलना है जल्दी जल्दी। मीटअप जल्दी मिलना है, अभी मैं जल्दी मीटअप में तुरंत मीटअप इसलिए नहीं किया ना, मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, कई सारे बच्चे इस साल भी दे रहे हैं ना एग्जाम, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है इस बार मेरे गर्ल्स आएंगे और मीटअप की शोभा बढ़ाएंगे। बस मैम ज्वाइनिंग करते ही आपसे वीकेंड पे मिलना हो पाएगा। एकदम, आप वीकेंड पे आओ, और आप तो दिल्ली हो, जब मन हो तब आ सकते हो। जी मैम। और भी कुछ शेयर करना चाहोगे वैशाली? बस मैम मैं 2020 से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, पर वही है कि कभी 2 नंबर से 3 नंबर से सिलेक्शन रह जाता था, तो बहुत डीमोटिवेट सी हो जाती थी, पर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट था कि उन्हें मुझे भी पता था कि लगता था ना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो नहीं चाह रहे हैं कि मेरा जॉब हो, ऐसा ऐसा फीलिंग चाह रही हो।
हाँ, क्योंकि सारे फ्रेंड्स वगैरह प्राइवेट में थे, फिर रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया था काफी एज हो गई है, ये है वो है, कब तक है, ऐसा वैसा सब बोलते रहते थे। पर पेरेंट्स का सपोर्ट था कि कर लेगी, हमें भरोसा है इसका, हो जाएगा हो जाएगा। तो इस और उनकी ब्लेसिंग्स काफी रिश्तेदारों को थी। थोड़ा बोलना है कि टेंशन लेने की बात नहीं है। पेरेंट्स को टेंशन दीजिए, हाँ पेरेंट्स ध्यान रख रहे हैं, रिश्तेदारों को उतना नहीं लेना है, अपनी लाइफ जिए, क्योंकि हर किसी के लाइफ में ना ज्यादा परेशान रिश्तेदारों ने ही किया है। हाँ मैम, तो फिर मतलब वही था, पेरेंट्स का काफी सपोर्ट था फिर, और सब मतलब कुछ दोस्त लोग भी थे प्रिपरेशन के टाइम पे साथ में, तो उन्होंने भी काफी फिर सपोर्ट किया था उन लोग का कि हो हो गया, जाएगा। फ्रेंड्स का। मैम हाँ, फ्रेंड्स का भी हो गया। अभी इसी, मेरी एक फ्रेंड इसी में ही जुड़ी थी, मतलब वो भी थी, तो उसका भी मतलब हो गया। मतलब जो जो थे, जिन जिनका सपोर्ट था, सबको कुछ ना कुछ मतलब अपना ड्रीम सबको मिल गया है। आपको मिल गया, ओके, ओके। तो बहुत अच्छी बात है ना, घर से बैठकर आप लोगों ने तैयारी की है। मतलब सब यही बोलते थे कि तुम, अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें कोचिंग लेना चाहिए, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, घर से खुद से कभी कुछ नहीं होता है, ये है वो है। पर वही फिर कोरोना आया, फिर सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो सब उसके साथ ही हो गया और था। मजबूरी में आपने जब ऑनलाइन किया तो आपको पता चल गया ना कि आराम से घर का अच्छा सा खाना खाते हुए भी आप डेडिकेशन के साथ करेंगे, पेशेंस होना चाहिए, फिर सब हो जाता है। सब हो जाता है। ओके, और भी कुछ बोलना चाहोगे वैशाली? बस मैम, मैं यही बोलना चाहूंगी, जो भी मतलब अपीयरिंग है उनसे यही कहना चाहूंगी कि लाइक रिवीजन और मॉक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेरी यही शायद गलती रह गई थी पिछले 2 उसमें, कि मैं नया नया पढ़ने लग जाती थी और रिवीजन और मॉक्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। इस आपको बार मैंने लगता अपनी होगा ना कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, शायद यहाँ से आ जाए। क्योंकि कभी भी सिलेबस तो पूरा होता ही नहीं है, चाहे जितना भी ट्राई कर लो। फिर मैंने इस बार यही सोचा था कि पूरा टाइम रिवीजन और मॉक्स, मैंने बहुत मॉक्स लगाए थे इस बार। बहुत सारे मार्क्स, तो वो डर खत्म हो गया होगा ना एग्जाम वाला जो फाइन। मतलब ये पता था कि इतनी वैकेंसीज है, एक आध जॉब तो लगी जाएगी। लग जाएगी, वो आप लोग लकी हो, आपके समय में 36,000 आ गई। चलो वैशाली, लेट्स एंड। अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड नाउ वी हैव कोमल। कोमल है। गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून कोमल। कहाँ से हो आप कोमल? मैम दिल्ली से। दिल्ली से ही हो, और कौन सा जॉब मिला आपको, पोस्ट? पीए मिला है। ओके ओके, वेरी गुड। और अनअकैडमी स्टूडेंट हो? नो मैम, यूट्यूब से देख के पढ़ा है। आपने पूरा यूट्यूब से तैयार, और इस बार भी आप दोगे एग्जाम? यस मैम। इस बार की तैयारी कैसी चल रही है? सही चल रही है मैम। अभी आपने डाली थी सीपीओ की पैरा जंबल्स, वो देखा था मैंने। हाँ, पैरा जंबल्स वगैरह, तो कुछ शेयर वो करना डिफिकल्ट आ चाहोगी? रहा है। आपका मैम यूट्यूब बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले आगे थे ढूंढते रहते थे यूट्यूब पे कि कहीं सिनोनिम्स मिल जाए 2020 के सारे एक साथ, कहीं वो मिल जाए। फिर बाद में आपके चैनल पे देखा तो सब एक साथ मिल गया, तो सब, उससे और अभी बहुत तो मैंने अच्छा सा प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, 2020 तक तो उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे टीचर भी अपना इम्प्रूवमेंट कर करके एक बड़ा प्लेलिस्ट भी बना लिया, वहां से भी पढ़ के आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। नोट्स वगैरह अच्छे से बना लिया होगा ना? यस मैम, सब चीजें एक जगह पे सेट हो गई है तो इजी रहता है करने में। एक जगह। और भी कुछ शेयर करना चाहोगे कोमल, कुछ इंटरेस्टिंग मैम चीजें? बस बहुत खुश हूँ। आसपास कोई है नहीं गवर्नमेंट जॉब करने वाला। जो मेरी सिस्टर है वो प्राइवेट सीए कर रही है, लेकिन उसने शादी के बाद भी कंप्लीट करा उसको, तो उससे देख के मोटिवेशन मिलता है घर में ही। मोटिवेशन वैसे मिलता। यूट्यूब पे और देखने की जरूरत कौन सा नहीं है। जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हो कि मुझे 2023 में ये मिल जाए? मैम एएसओ मिल जाए ताकि दिल्ली मिले। दिल्ली मिल जाए, भाई मैं तो चाह रही हूँ मेरे सारे गर्ल्स गैंग दिल्ली में ही आ जाए। ओके, तो इट्स ऑलरेडी, मुझे लग रहा है ना बहुत लंबा टाइम हो गया है, बात करते जाऊं तो होते रहेगा होते रहेगा। तो चलो फाइनली सेशन को एंड किया जाए। ठीक है, तो इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी नाइस, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू माय गर्ल्स पावर। बहुत अच्छा लगा, और काफी सारे बच्चे तो नहीं जुड़ पाए थे, बट होप करूंगी कि वो सारे बच्चे हमारे मीटअप में आए। ठीक है निशिका, यू हैव अ वेरी स्वीट स्माइल। थैंक यू मैम। ओके, तो चलो बाय एवरीवन, अब एंड किया जाए। ओके, अब हम लोग मीटअप में मिलते हैं।